तो सतपाल सर आशीर्वाद दीजिएगा, और पंत साहब आशीर्वाद दीजिएगा, और सुदेश सर का तो आशीर्वाद है ही है। बाकी कोशिश करूंगा अपने विचार प्रकट करने के, आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी रहेंगी कि बहुत सारे लोगों ने सुनी होंगी, समझी होंगी, दोबारा से रिपीट हो जाएगा, उनका रिपीट हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो पहली बार सुन रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम जो भी 1 घंटे 1.5 घंटे डिस्कस करेंगे, वो एक बहुत ही बेहतरीन हम ट्रेनिंग के माध्यम से इसको देने की कोशिश करेंगे। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि आप सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा सब जानने वाले हैं, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। लेकिन फिर भी इस बीच कुछ मेरे शब्दों में अप एंड डाउन हो जाए, तो आपका फ्रेंड, भाई और आपका अपना दोस्त समझ के आप मुझे मेरे शब्दों के ऊपर ज्यादा गौर मत दीजिएगा, और उससे हम क्या मैसेज ले सकते हैं, इसके ऊपर हम जरा थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। ओके, मैं अपना थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। मैं माई सेल्फ पीपी सिंह, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी। एज ए कमांडो मैंने 16-17 साल आर्मी को अपना सेवाएं दी, और यही कमांडो की तरीके से मुझे एक मौका मिला पंत साहब के माध्यम से, सतपाल जी के माध्यम से, नागयाल जी के माध्यम से। और आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपना बेहतरीन से बेहतरीन, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सेवाएं दे सकूं। और इस सेवाओं को देते देते आज सभी के आशीर्वाद से इनेजिक कंपनी ने शिक्षे तो बना दिया है। अब देखिए कि बहुत जल्दी से मेरी टीम में आने वाले 2 से 3 महीने में 2-3 शिक्षे और जनरेट हो जाएंगे। और बहुत बढ़िया तरीके से मेरी टीम इस वक्त बहुत जुझारू तरीके से वर्क कर रही है। ऐसा क्या है उनके पास में, ऐसी क्या चीज है, तो उस चीज को आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। तो अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं। गुड जॉब। मनोज जी, थोड़ा सा आप कंट्रोल करेंगे, सबको आप म्यूट कर देंगे प्लीज। एंड थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा टेक्निकली, ठीक है सर। तो आप पूरी तरीके से, मेरी आवाज एकदम क्लियर है, आप सभी लोग तक मैं पहुंच पा रहा हूँ? बिल्कुल सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओके सर, यहाँ पर मैं आपको एक हाउ टू प्रिपेयर योर सेमिनार, चाहे वो ट्रेनिंग्स हो, चाहे आप 2 से ज्यादा लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हो, चाहे आप किसी के साथ आप गैदरिंग में बहुत ज्यादा लोगों के साथ बैठे हो, तो इसमें एक हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये पोस्चर का फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला आप अपने क्लोजिंग के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। और इस क्लोजिंग के लिए इस फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं, यानी कि पी फॉर पेन। पेन जब तक हमें उसके सामने, यदि मान के चलिए मैं कैंगन एक सोल्जर हूं और मैं कैंगन का डिवाइस उसके सामने लेकर के आऊं, तो तब तक उसको पेन नहीं दिखाएंगे हम कस्टमर को, या अपने डाउनलाइन को, या अपने साथी को, कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस काम में फेल हुए तो क्या पेन मिलेगा। एक्चुअली लोग काम करने के लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया में। हर व्यक्ति काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कोई एनर्जी से रिलेटेड हो, काम हर व्यक्ति कर रहा है और हर फील्ड में काम कर रहा है। लेकिन वो काम क्यों नहीं कर पाता एनर्जिक में, या आप जितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि हम उसको एक्चुअली उसका पेन नहीं दिखा पाते। हम उसको गेन तो दिखाते हैं सारी चीजें, कि आपको यहाँ से ये होगा, वो होगा, फलाना जिनका एक्सरसाइज से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, वेल्थ से लेकर के, सारी चीजें हम बताते हैं उनको, लेकिन उसको ना करने का पेन नहीं दिखाते। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि सबसे पहले P4 यानी कि उसको पेन दिखाइए। अगला, एम्प्ली द पेन, यानी कि इस पेन को आपने एम्प्लीफाई नहीं किया, तो फ्यूचर में आपको क्या क्या फर्क पड़ेगा। आपकी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा, आपकी फैमिली पर क्या फर्क पड़ेगा, आपके एनवायरनमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, आपके विचारों पर क्या फर्क पड़ेगा। तो एम्प्लीफाई द पेन, उसको हमें अपने पेन को भी दिखाना है। जो पेन तुमको मिलने वाला है, उससे आपको ही नहीं, आने वाली जनरेशन, आने वाले परिवार, आने वाली फैमिलीज को
क्या क्या ऐसे आपको दिक्कत आएंगी। और उसके बाद में S4 यानी कि स्टोरी ऑफ सेल्फ, फिर अपने बारे में बताइए, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, एक छोटी सी शॉर्ट में उसको अपनी स्टोरी बताइए। और उसके बाद में टीचिंग एंड टेस्टिमोनियल्स, मैंने सीखा, किससे सीखा, मैंने फील्ड में जाकर के सीखा, मैं अपने मेंटोर से सीखा, मैं अपने अपलाइन से सीखा, मैं अपने डाउनलाइन से सीखा, मैंने हर उस व्यक्ति से सीखा, और सीख करके मेरे साथ जो टेस्टिमोनियल है मैं आज ये हूँ, और उसको अपनी एक टेस्टिमोनियल बताएं, और टेस्टिमोनियल के बाद उसको ऑफर, यानी कि मैं तुम्हारे साथ और क्या क्या सेवाएं दे सकता हूँ। चाहे आप किसी को मशीन बेच रहे हैं, चाहे अपने डाउनलाइन से डिस्कस कर रहे हैं, चाहे आप नया कोई भी सेल से संबंधित डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पास्चर का फॉर्मूला हर एक व्यक्ति को लागू होता है। यानी कि ऑफर अपनी सेवाएं और उत्पाद के बारे में उसको भी डिस्कस करें, और लास्ट में रिस्पॉन्ड यानी कि उसकी प्रतिक्रिया लें, और उसका प्रतिक्रिया क्या है, तब जाकर के आप वहां से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। ये हम एक, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप मेरे से बाद में पीपीटी भी ले सकते हैं इसकी, जो मैंने एक पीपीटी तैयार की है। तो ये आप हर एक व्यक्ति को, अपनी डाउनलाइन को भी, और अपने जिसको भी आप अपने मशीन के लिए गए हुए हैं, जिनको आप प्रेजेंटेशन देने के लिए गए, उन हर व्यक्ति के लिए ये एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो वाई वी वर्क, लोग काम क्यों करते हैं, क्या इस चीज के बारे में कभी हमने सोचा है कि हम सब लोग काम क्यों करते हैं, काम करने का रीजन क्या है। टू गेट सक्सेस, यानी कि काम करने के पीछे कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की अपनी अपनी खुद की सफलता छिपी हुई है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, चाहे वो एनर्जिक को ले लीजिए, चाहे वो अपनी पढ़ाई को ले लीजिए, चाहे अपनी जॉब को ले लीजिए, चाहे अपने बिजनेस को ले लीजिए, चाहे अपने वटेवर जो भी है, हर व्यक्ति अपनी सफलता के लिए काम करता है। और सफलता पाने के लिए मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस क्या है। सक्सेस की बात करें तो सक्सेस को हम देखेंगे कि सबसे पहले हेल्दी होना हमारी सक्सेस है। जब हम हेल्दी रहेंगे तो हमारे सक्सेस के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं किसी भी फील्ड में। और दूसरी हमारी सक्सेस, यानी कि दूसरा डेफिनेशन है सक्सेस का, वेल्थ। वेल्थ में सब कुछ आ जाता है। आप जो भी चीजें, आपके सपने हैं, जितने भी ड्रीम्स हैं, वो सब वेल्थ से पूरे होते हैं। आप हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हैप्पीनेस, यानी कि आप खुशी की तरफ भी जाएंगे। जब ये दोनों चीजें होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास हैप्पीनेस होगी। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट, आपके रिलेशनशिप क्या है। तो ये चार चीजें जिसके पास में है वो 100% सक्सेस है। तो ये चारों चीजें कहां से मिल सकती हैं, आप ढूंढिए, खोजिए इन चारों चीजों को। यदि नहीं मिलती हैं तो आप एनर्जिक के सोल्जर से बात करिए, आप एनर्जिक के सोल्जर से डिस्कस करिए। जो व्यक्ति एनर्जिक में काम करते हैं, जो व्यक्ति कैंगन वाटर करते हैं, उनके पास में चारों चीजें। और ये जीता जागता आज आप देख रहे हैं, कोविड जैसी इस पैंडेमिक महामारी में भी लोगों ने हेल्थ भी दिया है, लोगों को वेल्थ भी दिया है। और जब इनको दोनों चीज मिली है तो लोगों को खुशी मिली है, और खुशी जब मिली है तो उनके रिलेशन डेवलप हुए हैं। और ये चारों चीजें आज आपको ये सारी चीजें एनर्जिक में अवेलेबल हैं। दोस्तों, एनर्जिक में काम करने के लिए हमें हमें एक रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। जो आप देख रहे हैं, एनर्जिक एक पाथ है, एनर्जिक एक रास्ता है। पाथ की यदि डेफिनेशन निकालते हैं तो पाथ की फुल फॉर्म है पी फॉर पेशेंस। लॉट ऑफ पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। आप ना डॉगी के बच्चे पैदा करने के लिए नहीं निकले, आप लोग हाथी का बच्चा पैदा करने के लिए निकले। आप लोग ना चूरन चटनी बांटने के लिए नहीं निकले, आप लोगों को एक हेल्थ वेल्थ का एक डायनामिक पर्सनालिटी, एक यूनिक पर्सनालिटी का आप प्रोडक्ट बांटने के लिए निकले। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, और कितना रखना पड़ेगा, इसके लिए इतना रखना पड़ेगा कि आप अपने आप एजुकेशन पे आप काम करते हैं और अपलाइन की गाइडलाइन के साथ काम करते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि विद इन ए 90 डेज आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। विद इन ए 90 डेज आप चाहें तो 3A कर सकते हैं, विद इन ए 90 डेज आप चाहें तो 4A कर सकते हैं, विद इन ए 90 डेज आप चाहें तो 2A कर सकते हैं, विद इन ए 90 डेज आप चाहें तो जो आप चाहें तो वो कर सकते हैं। 90 डेज, पहले 90 डेज लर्निंग के साथ आपने काम स्टार्ट कर लिया तो आप इस पाथ के पहले रास्ते को आपको अख्तियार करना पड़ेगा। P4 यानी कि पाथ, छोड़ो जो भी है। पी का दूसरा
जो ऑप्शन है पथ का दूसरा रास्ता, एटीट्यूड, आपका नजरिया। एक्चुअली जब हम सेल्स क्लोजिंग के लिए जाते हैं तो रास्ता तो हमें पता है कि हमें मशीन बेच के आनी है, लेकिन एटीट्यूड कैसा होता है हमारा, नजरिया कैसा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे किसी से, ये मेरे पास ये सॉफ्ट ड्रिंक है, ये आधी भरी हुई है, तो कई लोग इसे कहेंगे कि आधी खाली है, कई लोग कहेंगे कि आधी भरी हुई है। ये डिपेंड करता है कि आपका नजरिया क्या है, डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी आप शब्दों को आप मिलान करेंगे, मान लीजिए आप एजुकेशन को लेते हैं, ट्रेनिंग को लेते हैं, आप टीम वर्क को लेते हैं, आप हार्ड वर्क को लेते हैं, इन सभी के, जैसे T4, टी का ए का 1 नंबर दीजिए, बी का 2 नंबर दीजिए, सी का 3 नंबर दीजिए, डी का 4 नंबर दीजिए, ई का 5 नंबर दीजिए, एफ का 6 नंबर दीजिए। ऐसे करके सबके नीचे आप नंबर्स देते चले जाइए। 26 नंबर आपका जेड का होगा तो ए का 1 नंबर होगा। तो आप हार्ड वर्क का आप कैलकुलेशन करेंगे, आप टीम का कैलकुलेशन करेंगे, आप जॉब का कैलकुलेशन करेंगे, आप बिजनेस का कैलकुलेशन करेंगे। किसी का भी आपका कैलकुलेशन 100% नहीं आता। मैं आपके लिए ये कहना चाहता हूँ, आप एटीट्यूड की स्पेलिंग आप देखेंगे तो एटीट्यूड ही एक ऐसा है कि जो 100% सफलता दिलाता है। एटीट्यूड यानी कि नजरिया, आप किस नजरिए के साथ आप उस व्यक्ति को ये अपना प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए जा रहे हैं, बेचने के लिए जा रहे हैं। और थर्ड, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो तीसरा जो पथ का जो तीसरा रास्ता रहेगा वो टीचेबिलिटी। हमेशा सीखिए, अपने आप को सीखने पर ध्यान लगाइए। सीखता है वो जीतता है, और जो सीख जाता है कि मुझे तो सब आता है, तो उसके उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमेशा जो व्यक्ति लर्निंग में है वो व्यक्ति अर्निंग में है, जो व्यक्ति सीख रहा है वो व्यक्ति जीत रहा है, और जो सीख चुका है अब यानी कि उसकी पिक्चर अभी खत्म होने वाली है। तो हमेशा अपने आप को टीचेबिलिटी, कहाँ से सीख सकते हैं, हर एक, आप चींटी से भी सीख सकते हैं। चींटी से क्या सीख सकते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कभी आपके सामने से चींटी गुजर रही हो तो उसको रोकने की कोशिश करिएगा। आप पैर सामने रखेंगे वो लेफ्ट में चली जाएगी, लेफ्ट में उसके पैर रखेंगे तो राइट में चली जाएगी, राइट में उसके सामने पैर रखेंगे तो वो आपके पैर के ऊपर से निकल जाएगी। एक ही कंडीशन में रुकेगी, या तो आप उसे मार दें या तो आप उसे जाने दें। तो टीचेबिलिटी का कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। टीचेबिलिटी के लिए आज की डेट में मुझे लगता है कि ये कोरोना काल जो है हमारे लिए बहुत अच्छा आया है। जब लास्ट टाइम कोरोना आया था तो हमको पता चला कि कैंगन की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतनी सारी एजुकेशन मिली। अंतर नहीं तो यहाँ से ट्रेनिंग लेने के लिए सुदेश सर की हम दिल्ली जाते थे, जिसका टिकट भी 2000 रुपए का होता था, और उसके बाद आने जाने का भी खर्चा होता था और टाइम भी लगता था, और वहां पर जाने के बाद केवल 2 घंटे 3 घंटे की ट्रेनिंग मिलती थी। लेकिन जब से कोरोना काल आया है, यानी मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि ये शांति काल चल रहा है, ये ट्रेनिंग का काल चल रहा है, ये लर्निंग का काल चल रहा है, ये अर्निंग का काल चल रहा है। तो इसमें आप सीखने का कितना सारा मौका मिल रहा है। अब देखिए कितने सारी ट्रेनिंग हमें घर पे ही बैठे मिल रही है। उदार साहब की मिल रही है, सुदेश मलिक साहब की मिल रही है, सतपाल जी की मिल रही है, आपके जितने भी लोग हैं, जितने भी अचीवर्स हैं, सब लोग जूम पे आ गए। और कहाँ से कहाँ कैसे कैसे हम लोग सब ट्रेनिंग पे जुड़ गए। ये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस जूम वाले का, और उस ऐसे शांति काल को भी, कि उसने हमें आज सिखाने के लिए, और अब ऐसे भी विषम परिस्थितियों में कैसे जिया जा सकता है और अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जा सकता है, इसने ये चीजें सिखाई हमने। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पाथ की जो चौथा रास्ता है वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी किसके साथ रखनी है, कंपनी के साथ नहीं, सबसे पहले खुद के साथ। खुद के साथ, फिर अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, अपनी क्रॉस लाइन के साथ, हर व्यक्ति के साथ ईमानदारी रखनी है। और फिर सबसे ज्यादा अपनी कंपनी के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने एटीट्यूड के साथ, हर एक वो चीज जिसमें आपकी सफलता छुपी है, हर व्यक्ति उसके लिए अपनी ऑनेस्टी रखे। यदि आप लॉयल हो, आप ईमानदार हो, आप मेहनती हो, आप कर्मशील हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती सक्सेस होने से पहले, क्योंकि रास्ता है हमारा। अब हमें एटीट्यूड मिल गया, रास्ता मिल गया, ऑनेस्ट भी है। अब क्या है, हमें हमारे लिए क्या चाहिए, माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट, अब बहुत सारे लोगों का तो माइंडसेट ही नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को तो माइंडसेट ही अभी तक वो 4 हो गए, अभी भी माइंडसेट नहीं है उनका, 3 हो गए, 2 मशीन बेच दी, 10 मशीन बेच दी। अरे 6 होने के बावजूद लोगों का माइंडसेट नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है इसके पीछे? माइंडसेट के लिए सबसे पहले माइंडसेट किस पे, ट्रिपल पी पे ध्यान दीजिए। पहला पी क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के प्रति आपका माइंडसेट है या नहीं है? यदि आपका माइंडसेट प्रोडक्ट के प्रति नहीं है अभी भी,
तो कहीं ना कहीं आप बीच में आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली है। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, माइंडसेट के लिए नॉलेज लीजिए, उसकी ट्रेनिंग लीजिए। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग नहीं लेते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। उसके बाद प्रोफाइल, आपको हमको जान करके खुशी होगी, और हमने देखा भी नहीं है, लेकिन हमने अपने अपलायनों से एक आइडिया लगाया है कि हम जाने अनजाने में, हमें खुद नहीं पता हम कैसे प्रोफाइल में घुस गए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मैं विश्वास ही दिला सकता हूँ आपको कि आप जाने अनजाने में ना, वो अली बाबा 40 चोर की कहानी है ना, जो अली बाबा का जो बड़ा भाई था कासिम, वो खुलजा सिमसिम में खजाने में घुस गया था। ऐसे आप जाने अनजाने में कैसे प्रोफाइल में घुस चुके हैं, जहां पर आप, हम सब लोग 2025 के बाद सारे के सारे जितने भी ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, वो करोड़पति बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब मैं चाहूंगा अपने लिए एक बार इंटरनली अपने अंतरात्मा से अपने लिए एक क्लैपिंग करिए कि आप अपने एक करोड़पति संस्था में, एक अरबपति संस्था में आप पहुंच चुके हैं। बहुत सारी एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करोड़ों की बात करी जाती थी, लेकिन आने वाले 10 साल के बाद आप अरबों की बात करेंगे, खरबों की बात करेंगे। ये एक ऐसी प्रोफाइल में आप घुस चुके हैं। और तीसरा पे आउट्स, ये 3 चीजें आपको यदि क्लियर है, तो फिर आपका माइंडसेट किया जा सकता है, माइंडसेट हो सकता है। तो चेंज योर स्टेट, चेंज योर स्टेट। अब स्टेट बोले तो ऐसा नहीं है कि जो बिहार में रह रहे हैं तो वो अपना यूपी में चले आए, और बिहार में जो रह रहे हैं वो अपने दिल्ली में चले जाए, और दिल्ली वाले महाराष्ट्र में चले जाए। नहीं, स्टेट का मतलब है मनोदशा, मानसिक स्थिति। आपको अपनी सबसे पहले मनोदशा चेंज करनी पड़ेगी। अपनी मनोदशा को चेंज करना, मनोदशा को मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से डिफाइन करूंगा, मैं इस तरीके से बताना चाहूंगा, जो एक एक्सरसाइज में भी आपको कराने वाला हूं। और उससे पहले प्लीज आप सभी लोग एक डायरी पेन या एक पेपर पेन अपने पास रख लें। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप कितनी जल्दी और कितने कम समय में और कहां तक जाने वाले हैं, मैं आपको ये आज खोल के देने वाला हूं। और आप विश्वास मानिए, यदि आपने अगले 10 मिनट को मेरे से सीरियसली लिया, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं और एक कागज पर लिख करके दे सकता हूं कि आप अपनी पहचान और आप अपनी पॉसिबिलिटीज आप देख लोगे कि मैं यहाँ पर -7 तक जाने वाला हूं, या मैं 6 तक जाने वाला हूं, या मैं बीच से क्विट होने वाला हूं। कहां पर आपकी प्रॉब्लम चल रही है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो स्टेट क्या है, स्टेट को थोड़ा सा हम जान लेते हैं पहले। स्टेट होती है मनोदशा, मानसिक स्थिति। वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट, मनोदशा। अब मनोदशा को हम क्रिकेट के लोग उसे फॉर्म बोलते हैं, व्यापार के लोग उसे फ्लो बोलते हैं, गांव के लोग, जो बेवड़े लोग होते हैं, उसको मूड बोलते हैं, और जो बिजनेसमैन होते हैं, जो टाइकून होते हैं, वो उसको स्टेट बोलते हैं। यार बंदा बड़ी स्टेट में है इस वक्त। तो ये मनोदशा क्या, मनोदशा मानसिक स्थिति है, और ये हमारी मानसिक स्थिति बनाई जाती है 3 कारणों से। इसके ऊपर डिटेल में मैं आपको किसी दिन एक स्टेट बदलने का, और स्टेट कैसे आपकी बनती है और कैसे चेंज की जाती है, इसके ऊपर आपको मैं एक डिटेल में, आप मुझे मौका मिलेगा फ्यूचर में, कभी मेरे अपलायनों ने, मेंटरों ने मुझे मौका दिया, तो मैं आपको स्टेट के बारे में बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट स्थिति है आपकी स्टेट की, सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज है स्टेट की। क्योंकि हमारी ब्रेन में कुछ चल रहा होता है, हमारे शब्दों में कुछ और चल रहा होता है, और हमारी मानसिक दशा कुछ और चल रही होती है। स्टेट बदलना बहुत जरूरी आना चाहिए। स्टेट कैसे, क्या है, कैसे स्टेट को, इस दुनिया में कुछ ना कुछ गुजर रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। जैसे कि मैं आपको कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक घटना है, ये आपकी जिंदगी में चल रही है। अब इस मनोदशा को कई लोग ऑडियो से ले रहे हैं, कई लोग वीडियो से ले रहे हैं, और कई लोग इसे फीलिंग से लेंगे। तो आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ गुजर रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। चाहे वो घर के खाने से लेकर के, आपकी जॉब से लेकर के, आपकी ट्रेनिंग से लेकर के, डेमोस्ट्रेशन से लेकर के, वट एवर एवरीवन, कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में गुजर रहा है। तो जो गुजर रहा है उसको हम एक प्रतिक्रिया दे देते हैं, उसको एक इवेंट 1 का नाम दे देते हैं कि कुछ इस नेचर में घटित हो रहा है। उस घटना को हम 3 तरीके से अपने ब्रेन में लेते हैं। ऑडियो से, यानी कि सुन करके, वीडियो से यानी कि देख करके, और फीलिंग से यानी कि फील करके, महसूस करके। तो ऑडियो हमें कान से, हमें सुनने को वो स्टेट मिलती है, वीडियो हमें देख करके मिलती है, और फीलिंग्स यानी कि मस्कुलर सिस्टम से, मसल से। तो ऑडियो में हमें
लगभग 7 से 9% ही हमारा ब्रेन रिसीव करता है ऑडियो की चीजों का। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ये कल या परसों ये सारी बात याद रहे, लेकिन आप इसके साथ साथ मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊं, वीडियोज भी दिखाऊं, यानी कि मूवी भी दिखाऊं, तो आपका ब्रेन अभी लगभग 40 से लगभग 48% तक इसको रिसीव करेगा। और इसके साथ साथ यदि मैं आपको फील भी कराऊं, मैं आपके मस्कुलर सिस्टम से इसको फील कराऊं, फीलिंग यानी कि 100% आपको याद रहेगी। तो इन तीनों चीजों से आपके इवेंट वन को जब, यानी इवेंट वन यानी कि जो इस दुनिया में नेचर में घट रहा है, जब आप अपने ब्रेन में लेते हो, अपने अपने इसमें न्यूरॉन्स में जब उसको लेते हैं, तो आप अपना एक फिल्टर लगाते हो, अपनी एक सोच लगाते हो, खुद की एक प्रतिक्रिया लगाते हो, और प्रकृति प्रतिक्रिया लगा करके अपना खुद का एक उसके अंदर फिल्टर लगाते हो। हमें ऐसा एक समझने के लिए मान लेते हैं कि रॉ वाटर को हमने एक फिल्टर आरओ लगा करके कैंगन में दिया, तो अभी क्या होने वाला है, तो उसकी प्रतिक्रिया बदलने वाली है। यानी कि आपका ब्रेन कुछ चीजों को सुन करके इमीडिएटली डिलीट कर देता है। बहुत सारी चीजों को आपका दिमाग अभी डिलीट करता रहेगा, अरे यार ये तो मैं तो जानता हूँ, डिलीट कर दिया इमीडिएटली। कुछ चीजों के मायने बदल देता है, डिस्टॉर्शन कर देता है, मायने ही बदल देता है। एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगा, दो आदमी लड़ रहे थे, आप बाइक से जा रहे थे, आपका दिल किया ये क्यों लड़ रहे हैं, तो इमीडिएटली दिमाग में आया अरे ये तो रोजाना लड़ते हैं, दारू पी लेते हैं, तो दारू पी करके। लेकिन पता चला बाद में कि यार उनका पैसे का झगड़ा था, और मैं यहाँ पर रुक जाता तो शायद उनको बचा सकता था। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि मायने ही बदल देते हैं उसके। इवेंट वन में कुछ और हो रहा था, आजकल जैसे सुबह को जगे और आपके बच्चे ने गुड मॉर्निंग नहीं बोली, अचानक पता चला कि उसका कोई कॉल आ रहा था और उसने ध्यान नहीं दिया, आप क्या बोल रहे हैं, तो आजकल ये गुड मॉर्निंग ही नहीं बोलता है, बड़ा हो गया है। ये इवेंट आपका 2 हो चुका है, यानी कि आप उसके मायने बदल रहे हो। इवेंट 1 में तो कुछ और हो सकता है, उसने देखा ही नहीं आपको, हो सकता है उसका ध्यान ही नहीं गया, लेकिन अपना आपने इवेंट 2 बना लिया। सामने कस्टमर कुछ और डिस्कस कर रहा है, लेकिन अपना इवेंट 2 ऐसे बना लेते हैं आप अपना, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बकवास कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, ये नहीं लेगा। आपने अपना इवेंट 2 बना लिया। इवेंट 1 में तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ टाइम ट्रायल करा दीजिए, मैं बाद में देखूंगा, मैं समझ के बताऊंगा। लेकिन आपने अपना इवेंट 2 क्या बना लिया कि ये तो करेगा ही नहीं। और तीसरा जनरलाइजेशन, यानी कि बिलीव कर लेना, विश्वास कर लेना। और किसी भी चीज पर यदि आपको विश्वास दिला दिया जाने अनजाने में, जैसे कि आजकल एलोपैथी डॉक्टर्स बहुत तेजी से आपके बिलीव को, यानी कि आपकी स्थिति को बदल रहे हैं, मनोदशा को बदल रहे हैं। एक एलोपैथी डॉक्टर बोलता है सर मुझे डायबिटीज हो गई है, डॉक्टर बोलता है अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये डायबिटीज ठीक नहीं होती है, अब इसके लिए आपको जीवन भर आपको ये टैबलेट खानी पड़ेगी। यदि आपकी स्टेट उस टाइम पर रिसोर्सफुल जोन में और आपने उसकी ये बात मान ली, तो आप जिंदगी भर कुछ भी कर लेना, आपकी डायबिटीज ठीक नहीं होगी जब तक उस बिलीव को डिलीट नहीं किया जाएगा, उस विश्वास को आपके ब्रेन से डिलीट नहीं किया जाएगा। ये सारे बिलीव हम अपन में, अपने डाउन लाइन में, क्रॉस लाइन में, घर में, फैमिली में, बच्चों के साथ, ये सारे बिलीव हम जनरलाइजेशन ट्रुथ में लेके बैठे हुए हैं। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के यहाँ पर लीडर्स बैठे होंगे, पुराने टाइम में उनके साथ ऐसा हुआ, उस बिलीव को वो आज भी ढो रहे हैं। पुराने टाइम में उस कंपनी ने ऐसा कर दिया, उस बिलीव को वो आज भी लेकर के चल रहे हैं। पुराने टाइम में उनके अपलाइन ने ऐसा कर दिया, उस बिलीव को वो आज भी लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि उनका बिलीव तो परमानेंट हो गया। और जैसे ही आप ऑडियो में, वीडियो में, फीलिंग्स में अपनी ये इवेंट 1 को लेते हैं और इवेंट 2 जैसे ही आप बना लेते हैं, तो आपकी यहाँ पर एक मनोस्थिति बनती है। और मनोस्थिति बनती है 2 तरीके की, या तो आपकी पॉजिटिव बनती है या तो आपकी नेगेटिव बनती है। या तो आप पॉजिटिव होगी तो रिसोर्सफुल जोन में जाएंगे, और आपकी नेगेटिव होगी तो आप अनरिसोर्सफुल जोन में जाएंगे। तो मैं आपको एक और यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं, यदि आप कस्टमर के सामने बैठे हो और आप नेगेटिव जोन में चले गए हो, तो आप कैसे पता करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं नेगेटिव जोन में जा चुका हूं, और पॉजिटिव जोन में चले गए तो उसका कैसे पता चलेगा। मैं आपको कुछ इसके ट्रिक्स दे देता हूं। जब आप इवेंट 1, उसने क्वेश्चन किया अरे भाई साहब आप 2,80,000 रुपए की दे रहे हो, ये तो 90,000 रुपए की देखो अमेजोन पर मिल रही है। जैसे उसने क्वेश्चन किया इवेंट 1 में, उसने बोला 90,000 रुपए की ये मिल रही है, तो इमीडिएटली यदि आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है और आप यदि एक अच्छे से अभी लर्निंग नहीं करिए, तो आप इमीडिएटली कह सकते हैं सर
आप जो इसकी बात कर रहे हो, इस पर तो नकली मिल रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, फलाना है, ढिमका है, और आप एक काम करो, अमेज़न से ले लो, मैं आपको मशीन ही नहीं दूँगा, उठ करके चला जाएगा। अरे भैया, पहले जो उसने क्वेश्चन किया है, तो उसमें आप 3 चीज़ें डाल दिए ना, उसको फ़ील करिए। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा अमेज़न पे हो रहा है। फिर उसको फेल्ट, यानी कि उसको फिर रियलाइज़ करिए। लेकिन सर, जब मैंने इसको देखा, तो पाया, यानी कि फाउंड, अब उसको बताइए। सर, अमेज़न पे कुछ लोगों ने अपनी ये पिक्चर डाल रखी है, जैसे ही ये पिक्चर को आप क्लिक करोगे और इस पे जाओगे, तो पता चलेगा कि उस पे केवाईसी, हाइड्रोजन, व्हाटएवर, बहुत सारी डुप्लीकेट कंपनियाँ, जिनके पास नॉन मेडिकल ग्रेड की मशीन है, वो आपको दिखा पिक्चर ये रहे, लेकिन वो दे देते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था, और मैंने जब पाया तो ऐसा पाया। यानी कि आपको यहाँ पर फ़ॉलो-अप भी हो रहा है, और उसके आप क्वेश्चन को काउंटर भी कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको ये क्वेश्चन मिला और आपकी रिसोर्सफुल ज़ोन में हो आप, तो आप अपने बेस्ट का यूज़ करोगे। बेस्ट क्या है आपके पास में? आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास खजाना भरा हुआ है। आपके पास सबसे बेस्ट क्या है कि आप डिसीज़न मेकर हो। दूसरी चीज़ क्या है? आप ऑनेस्ट हो, आप लॉयल हो, आप कर्मशील हो, आप बोलना जानते हो, क्वेश्चन का आंसर देना जानते हो। आप हाइपर नहीं होते, आपका टेम्परामेंट नहीं बिगड़ता है, आपकी फेस वैल्यू एकदम हँसमुख रहती है। आपका ये पॉजिटिव ज़ोन है। आपके सामने क्वेश्चन से आपके फेस इंप्रेशन चेंज नहीं होते, आप रिसोर्सफुल ज़ोन में हो अभी भी। लेकिन उसने कुछ ऐसा कमेंट्स कर दिया, उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन कर दिया, यदि आपका हार्ट बीट बढ़ गई, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपके हाथ काँपने लगे, और सबसे बड़ी मज़े की बात, नेगेटिव ज़ोन में जाते ही आपके वर्डों से कमांड चली गई। आप बोलना क्या चाह रहे हैं और निकल क्या रहा है, और उसकी वॉइस की टोन अप एंड डाउन हो गई। यानी कि आप एंगर होते जा रहे हैं, आपकी वॉइस बदलती जा रही है, आप नेगेटिव ज़ोन में जाते जा रहे हैं भाई साहब। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपको जैसे ही पता चल गया, तो जैसे ही आप नेगेटिव ज़ोन में होंगे या पॉजिटिव ज़ोन में होंगे, किसी भी ज़ोन में जब होंगे आप, तो आपकी बॉडी एक्शन ज़रूर करती है सर। बॉडी में एक्शन ज़रूर होगा। पॉजिटिव ज़ोन में होंगे, तो भी आपकी बॉडी एक्शन करेगी, और नेगेटिव ज़ोन में होंगे, तब भी आपकी बॉडी एक्शन करेगी। और एक्शंस का रिएक्शन होता है, और रिएक्शन से आपका रिजल्ट होता है। तो सेल्स क्लोजिंग में जब भी आप किसी कस्टमर के साथ बैठे हो, तो आप अपनी स्टेट में बैठिए, अपनी मनोदशा में बैठिए, और यदि आप नेगेटिव ज़ोन में चले भी गए हैं, तो उसको पॉजिटिव ज़ोन में कैसे लिया जाएगा, उसके लिए एक क्लास है, उसको एक दिन स्पेशली कि स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है, उसको हम एक दिन और डिस्कस करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप हमेशा अपनी स्टेट में रहिए, अपनी मनोदशा में रहिए, अपनी फॉर्म में रहिए, अपने मूड में रहिए, जिसके लिए आप जाने जाते हो, जिसके लिए पहचाने जाते हो, जिसके लिए आपने आज तक इतने बड़े-बड़े काम किए हैं, कितने सारे आपने पॉजिटिव ज़ोन में रह कर के काम किए हैं, और वो आप एक छोटे से सामने से क्वेश्चन की वजह से आप आउट होते जा रहे हैं। तो चेंज योर स्टेट, अपनी अपनी स्टेट को चेंज करना सीखिए। नहीं आता है, तो आप डायरेक्ट मुझसे आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको उसकी स्टेट चेंज करना केवल 5 मिनट के अंदर स्टेट चेंज होती है, आप उसी फॉर्म में पहुँच जाएँगे। तो जितने भी क्रिकेटर ले लीजिए, चाहे आपके बिज़नेसमैन ले लीजिए, ये सब लोग अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए काम करते हैं। ये अपनी मनोदशा को चेंज करने के लिए काम करते हैं। ये अपनी मानसिक स्थिति पे काम करते हैं, और जब ये अपनी मनोदशा पे काम करते हैं, तभी इनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। जब विराट कोहली जैसा व्यक्ति अपनी स्टेट से बाहर चला जाता है, फॉर्म से बाहर चला जाता है, तो अपनी फॉर्म को लाने के लिए वर्क करते हैं। तो आप अपनी फॉर्म में रहेंगे, तो आप 6 युवराज की तरह लगाते रहेंगे, और यदि स्टेट से आउट हो गए, तो आप कब कैंगन से भी आउट हो जाएँगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, आपके ब्रेन में कैंगन, आपके दिल में कैंगन, आपके दिमाग में कैंगन, आपके ऐसा ऐसी स्टेट बना के रखिए कि अपलाइन आपको आकर के एक दिन काट भी दे, हाथ को काट दे, तो ब्लड की जगह कैंगन वाटर निकले। उस लेवल की आप स्टेट बना के रखिए अपनी। तो स्टेट कैसे चेंज की जाती है, इसको नेक्स्ट पार्ट रहेगा। अब एक छोटी-सी एक एक्सरसाइज़ मैं आपसे कराना चाहूँगा। पेन डायरी सभी के पास है। यदि कोई भी मुझे सुन रहा है, जिसको आवाज़ आ रही है, तो मुझे एक बार या तो मैसेज में आप बता सकते हैं। डायरी पेन रेडी है। ये जो एक्सरसाइज़ है, केवल और केवल 3 और 3 6 लगभग 8 मिनट की रहेगी। ज़िंदगी बदलने वाली एक्सरसाइज़ आपको करा रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स। ये आपकी एक्सरसाइज़ आपको निर्धारित करेगी, आपके सपनों को निर्धारित करेगी, आपकी दूरी तय करेगी,
कि आप कहां तक जाने वाले। तो इस एक्सरसाइज का नाम है वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड। एक वाल्ट नाम के एक साइंटिस्ट हुए, तो दुनिया में बहुत उन्होंने बड़ा वर्क भी किया, तो उन्होंने ये एक्सरसाइज बनाई कि किस तरीके से। तो सबसे पहले जब इस एक्सरसाइज को करेंगे तो हमें एक अपनी स्टेट में आना होता है, अपने ब्रेन को अपने एक संतुलन उसमें लाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं लेटा हुआ हूं तो प्रॉपरली लेटिए, गर्दन के नीचे तकिया भी नहीं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का और ब्रेन का एक मिलान होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना है। यदि बैठे हुए हैं तो 1 सेकंड के लिए फटाफट मैं काउंटिंग करूंगा, और काउंटिंग के साथ आप अपने आप पे काम करेंगे। मेरे साथ कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आप अपने आप से काम करेंगे, अपने आप पे काम करेंगे। आप अपने आप से ये एक्सरसाइज आपको एक दूरी देने वाली है, जो आने वाले 5 से 7 मिनट में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आर यू एक्साइटेड, यस या नो? चलिए, ओके। तो हमारा जो ब्रेन है वो एक ड्रीमर है, क्योंकि सपने हमारे पेट में नहीं देखे जाते, सपने हमारे दिमाग में देखे जाते हैं। तो ड्रीमर यानी कि ब्रह्मा, विजुअल देखने वाला, ब्रेन देखता है। तो इस एक्सरसाइज को केवल मैं 30 सेकंड काउंट करूंगा, और इसके लिए मैं एग्जाम्पल बता देता हूं। जो लोग नहीं लिखते ना अपने सपनों को, उनके लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एक बार क्या हुआ, अचानक आपके सामने, मान लीजिए आपका कोई गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, जिसको भी आप समझते, मान लीजिए आपके कंपनी के ओनर ही आ गए और उसने बोला कि मांग पीपी सिंह तुझे क्या चाहिए, और मेरे पास केवल आपसे डिस्कस करने का केवल 30 सेकंड का टाइम है। अब बताइए क्या चाहिए। बोला 30 सेकंड, वो लिखना स्टार्ट कर रहा है, पूछ रहा है क्या है, कैसे, क्या। 30 सेकंड गायब। आपका जो भी सामने जो शक्ति या जो भी आपका अपलाइन जो खड़ा हुआ था वो गुम हो गया। और यदि एक्चुअल जो लीडर है उसने क्या किया, अरे सर, गुरुजी, भगवान, आप 30 सेकंड की बात कर रहे हो, मुझे केवल 2 सेकंड दीजिए। अंदर गया, पॉकेट में से, पर्स में से अपना लिस्ट निकाली, ड्रीम की ओर पकड़ा दिए, सारे सपने चाहिए मुझे। तो लिखना स्टार्ट करिए, सोचिए, लिखिए और अचीव करिए। जो सोचता है वो लिखता है, और जो लिखता है वो अचीव करता है। जब जब आपके घर में शादी हुई है तो किसी बाप ने, बूढ़े बाप ने, अपनी बिटिया की शादी के लिए पहले सोचा, फिर लिखा इतनी तारीख को शादी है, और उसी टाइम पे वो शादी हुई। ताजमहल एक बार नहीं बना, ताजमहल 3 बार बना। पहले किसी के दिमाग में बना, फिर वो एक कागज पे बना, फिर वो ग्राउंड पे बना। तो सोचिए, लिखिए, मुझे क्या चाहिए, कितनी डेट में चाहिए, कब तक चाहिए, क्यों चाहिए, ये लिखिए इसको और पाइए। तो आंखें बंद सभी की, कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे और 30 सेकंड के लिए एक्सरसाइज करेंगे। 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, और 30 सेकंड में आप डायरी पेन रख दीजिए, हाथ आपका थाइस के ऊपर होगा, कमर सीधी होगी, आंखें बंद हुई, एक गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस को धीरे से कंट्रोल करेंगे और धीरे से छोड़ेंगे, और 30 सेकंड तक विजुलाइज करेंगे आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। टाइम स्टार्ट होता है अब। 30 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं। लिखिए, सोचिए, आप क्या चाहते हैं। हेल्थ चाहते हैं तो हेल्थ में आप कितनी आयु चाहते हैं, कितनी 100 साल चाहते हैं तो लिखिए। आपको वेल्थ चाहिए तो वेल्थ से क्या क्या चाहिए, घर, घोड़ा, गाड़ी, बंगले, जो चाहिए सब वेल्थ से मिलेगा, वो आप लिखिए, सोचिए, विजुलाइज करिए 30 सेकंड के अंदर। और उसके बाद आपको हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पीनेस के लिए क्या क्या चाहिए, तो वो सारी चीजें विजुलाइज करिए। 30 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड हो चुके हैं। आने वाले 20 सेकंड में आप कितना ज्यादा आप अपने ब्रेन से ले सकते हैं, कितना ज्यादा आपके ब्रेन में सोच है, कितने ज्यादा आपके ड्रीम्स हैं, वो सारे की सारी चीजें सोचिए, करिए, विजुलाइज करिए। 30 सेकंड है, 12 सेकंड हो चुकी हैं, 12 सेकंड हो चुकी हैं, 14 हो चुकी हैं, 15 हो चुकी हैं, लास्ट 15 सेकंड है। सोचिए, आज आपके पास 30 सेकंड है, और 30 सेकंड में आप आपके ब्रेन के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, विजुअल के रूप में आपके ब्रेन के अंदर खड़ी हुई और आपसे बोल रही है, मांग बेटा तुझे क्या चाहिए। 18 सेकंड उड़ चुकी हैं, 18 सेकंड, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और अपना डायरी पेन लेंगे, और अगले 30 सेकंड के अंदर
फटाफट फटाफट लिख डालेंगे, एक गोला खींचेंगे, सेम जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, उसके नीचे लिख डालिए अपने सारे सपने 30 सेकंड के अंदर। मिनिमम 10 आपकी लिस्ट होनी चाहिए, मैक्सिमम जितना आप लिख सकते हो लिख डालिए। टाइम स्टार्ट होता है अब, 30 सेकंड। सपने पूरे क्यों नहीं होते? सपने पूरे क्यों नहीं होते? क्योंकि दिमाग में ही नहीं है। दिमाग में है तो लिखिए लिखिए लिखिए, नोट डाउन करिए। लिखने में लोगों को दिक्कत होती है, लिखने में शर्म आती है लोगों को। कोई देख लेगा इसको, मैंने लिख दिया तो मर्सिडीज मेरी अगली साल आ रही है, अरे नहीं आई तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा, हंसेगा। तो क्या दिक्कत है इस दुनिया में? जो जिस पर दुनिया हंसी है उसी ने इतिहास लिखा है। लिखिए। ओके फ्रेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड, 20 सेकेंड हो गई है, लास्ट 10 सेकेंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पेन डाउन रख दीजिए, रिलैक्स। सपने तो मेरे बहुत बड़े बड़े हैं। आप अपने आप से ही बात करते हैं, आप अपने आप से जीतते हैं और अपने आप से हारते हैं। बुजुर्गों का कहना है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि आप अपने दिमाग में जीत गए, आप अपने ब्रेन में जीत गए, आप अपने ड्रीमर्स में जीत गए, आप अपने ब्रह्मा में जीत गए, विजुअल में जीत गए, तो ग्राउंड पर आप जीते हुए। ग्राउंड पर तो केवल डेट डिसाइड करने वाली बात है, केवल दिशा डिसाइड करने वाली बात है। तो अभी आपके ब्रेन के अंदर एक क्रिटिक भी बैठा हुआ है आपका, और वो आप ही हो। आपको सारी चीजें पता है, और वो ये कह रहा है कि ये सपने पूरे क्यों नहीं होंगे। वो कौन है? वो आपका क्रिटिक है। क्रिटिक यानी कि ऑडियो जो आप सुनते हो लोगों से, ये मशीन नहीं बिकती है, ये तू ये नहीं कर पाएगा, वट एवर फॉर। ये कौन है? क्रिटिक कौन है? आप मान लीजिए कि आपका पिताजी है, और पिताजी को बच्चे की सारी चीजें पता होती हैं कि हमारा बच्चा कैसा है, कैसे क्या चीजें करने वाला है। वो क्योंकि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, उसको सब पता है। तो आप मान लीजिए कि आपका पिताजी है, लेकिन वो आप ही है। आपके पिताजी को आपकी सारी बातें पता हैं, लेकिन वो आप ही हैं। और आपके जो पिताजी हैं, यानी कि जो आप हैं, क्योंकि आपके सपनों को कैसे पूरे नहीं होंगे, ये आपके पिताजी को, यानी कि आपको पता है कि ये सपने पूरे क्यों नहीं होंगे और क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों मैं सेल्स नहीं उठा पा रहा, क्यों मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा, वो सब सारी चीजें। तो यानी कि ये विष्णु है, आपका क्रिटिक है। और जिंदगी में जिसका क्रिटिक नहीं है, उसकी सफलता नहीं है। जिसकी जिंदगी में क्रिटिसाइज नहीं है, उसको सफलता नहीं है। भूखे को रोटी का क्या वैल्यू? उसको जलेबी खिलाइए, झिके हुए आदमी को तो कोई वैल्यू नहीं है, और भूखे आदमी को सूखी रोटी खिलाइए तो उसको जलेबी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जिंदगी में आपके क्रिटिक नहीं है, तो सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है आपका? आप खुद हो। तो अगेन आपको अगली 30 सेकंड के लिए फिर दोबारा से रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, आंखें बंद होंगी, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने आप से बात करेंगे। और ये सपने जो आपने लिखे हुए हैं, ये क्यों पूरे नहीं होंगे, विजुलाइज करिए। ओके, रेडी? टाइम स्टार्ट होता है अब। स्टार्ट। 30 सेकंड। क्यों नहीं होंगे? मुझे शर्म आती है लोगों से बात करने में। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। विजुलाइज करिए, विजुलाइज करिए अपनी सारी क्रिटिक चीजें जो क्यों नहीं होंगे सपने, उसको पता है। यानी कि मुझे पता है, मैं सुबह को तो जगता ही नहीं हूँ, मैं सुबह को बात ही नहीं करता हूँ, एनर्जी की किसी से बात ही नहीं करता हूँ, पैसा ही नहीं मांगता हूँ, सपने ही नहीं लिखता हूँ, एक्सरसाइज ही नहीं करता हूँ, पानी सर्व नहीं करता हूँ, पानी नहीं बांटता हूँ, मैं कोई मोटिवेशन बुक नहीं पढ़ता हूँ, मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता हूँ। कितनी सारे क्रिटिक हैं, लिखिए लिखिए। ये सबसे ज्यादा होते हैं जिंदगी में। और ये एनर्जिक में ही नहीं, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी होते हैं। हस्बैंड वाइफ के भी क्रिटिक होते हैं, बाप बच्चों को भी क्रिटिक होते हैं। घर घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ये क्रिटिक एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। ये सारी उंगली ऐसे है, ये सारी उंगली ऐसे नहीं है। जब ऐसे उंगली होती है तो वहां पर क्रिटिसाइज होता है। लिखिए, टाइम स्टार्ट है आपका, 30 सेकंड है। विजुलाइज करिए, ये क्यों सपने पूरे नहीं होंगे, क्यों आप इन सपनों को पूरे नहीं कर पाओगे, ये चीजें टाइम पर क्यों नहीं मिल रही हैं आपको, ये कौन कर रहा है, ये कहाँ कहाँ चीजें गलती कर रहा है। वो आपके पिताजी जो आप ही हो, आपको पता है सारी चीजें, वो बता रहे हैं आपको। ये तो लिस्ट ही नहीं बनाता है, नए लोगों से डिस्कस ही नहीं करता है,
हमेशा केवल और केवल डाउनलाइन में कमियां बताता है, अपलाइन में कमियां बताता है, प्रोडक्ट में कमियां बताता है, कभी इससे रिजल्ट नहीं आते हैं, ये दूसरों के पैसों को मजाक में समझता है, दूसरों की जिंदगी को मजाक में लेता है। कितने सारे क्रिटिक है अपने अंदर, क्यों सपने पूरे नहीं हुए? लिखिए, लास्ट 10 सेकेंड करिए, विजुलाइज करिए। 9, 8, जो हमारे अंदर कमियां हैं, सारी कमियां लिखिए। आप इसको एक एक्सरसाइज को पूरा एक डिटेल में ले लेंगे। मैं शॉर्ट में, क्योंकि टाइम मुझे केवल 1.5 घंटे का मिला है, तो इसलिए मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका 25 सेकंड हो चुके हैं। लास्ट आपकी 5 सेकंड लिख, नोट, विजुलाइज करिए, विजुलाइज करिए, देखिए अपने ब्रेन के अंदर क्या क्या क्रिटिक है। लास्ट 4, 3, 2, 1। ओके, रिलैक्स। जो भी आपने सोचा, अब आपके सामने कोई भी नहीं है, आप ही हो। आप झूठ बोलोगे तो अपने लिए बोलोगे, सच बोलोगे तो अपने लिए बोलोगे, बड़ा करोगे तो अपने लिए करोगे, और नहीं करोगे तो अपने लिए करोगे। तो जो भी आपने देखा है, जो भी आपने विजुलाइज किया है, अगले 30 सेकंड में लिख डालिए। इसी तरीके से गोला खींच करके उसके नीचे लिख डालिए आपकी क्रिटिक। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। स्टार्ट। लिखिए, जो भी आपने विजुलाइज किया उसको नोट डाउन करिए, लिख डालिए उनको। फटाफट लिखिए, क्या क्या आपके क्रिटिक हैं, क्यों सफलता नहीं मिल रही है, क्यों सेल्स क्लोज नहीं हो रही है। लिखिए सारी चीजें। मुझे नहीं पता है आपके क्रिटिक क्या है, वो आपको पता है। सारी चीजें आपको पता है, अपनी जितनी भी आपकी बेकार वाली हरकतें, वो सब पता है आपको। रात को 2-2 बजे तक फेसबुक पे लगे रहते हैं, सुबह को 4-10 बजे जगते हैं, सुबह को एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं, सुबह को कोई मोटिवेशन वीडियो ही नहीं, कोई अप्लायंस से डिस्कस ही नहीं, रोजाना की डिटेल। मैंने सुबह शाम तक काम किया है, मुझे शर्म आती है अप्लायंस से डिस्कस करने में, मेरा ईगो हर्ट होता है। ये सब क्या है? आपके क्रिटिक हैं। लिखिए, लिखिए, लिखिए। 15 सेकंड हो चुके हैं। नोट डाउन, फटाफट फटाफट। ये आपका क्रिटिक है, आपका विष्णु आपको बता रहा है, जो आपके अंदर ही है, आपके ब्रेन के अंदर ही है, बैठा हुआ है, वो सारी चीजें बता रहा है। मैंने आज अप्लायंस से झूठ बोल दिया, ये भी मुझे पता है। मैंने अप्लायंस से सच बोला, ये भी मुझे पता है। अपलाइन को क्या पता चल रहा है? अपलाइन को पता चलेगा, क्योंकि आपका न्यूरोलॉजी जिस दिन अपलाइन की न्यूरोलॉजी से मैच करेगी, उसी दिन अपलाइन को पता चल जाएगा, और आप कहेंगे सॉरी सर, उस दिन मैंने झूठ बोला था। इसलिए हमें सारी पता है। ओके, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप। पेन डाउन। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, थर्ड पार्ट। एक आपका भाई भी है, एक आपका भाई भी है, जिसका नाम क्या है? रियलिस्ट। उसे आपकी अच्छाइयां पता है, आपके अंदर क्या है, कौन सा टाइगर है, कौन सा सोल्जर बैठा है, उसे सब पता है। और वो आपसे कह रहा है, यानी आप ही हो वो, लेकिन वो आपके भाई के रूप में आपसे क्या कह रहा है कि मुझे पता है कि तेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं, तेरे अंदर क्या रियलिस्टिक है, जो फीलिंग्स में है, जिससे आप सोचते ही फीलिंग्स में आ जाता है। और वो कौन है? जो तांडव करता है। जब जब आपने सपने पूरे किए, जब जब आपने बड़े काम किए, सोचिए, जब आप छोटे थे तो साइकिल चलाना स्टार्ट किया, किसने कराया? महेश ने कराया, तांडव कराया। सोचिए, जब आपने पहली बार बाइक चलाई तो बाइक चलाने से पहले आपको नहीं आता था, लेकिन आपने बाइक चलाई, तो किसने कराया? महेश ने कराया। यानी कि यहाँ पर आपके अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं, और ये सारे सपने पूरे कैसे होंगे, आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये सपने पूरे करने के लिए, ये सारी चीजें कैसे पूरे होंगे। सर ऑडियो, ये क्या नाम है, मनोज जी, प्लीज ध्यान रखिए आप। कोई हेलो। हाँ, तो रियलिस्टिक, रियलिस्टिक यानी कि आपको पता है कि आपके अंदर क्या क्या खूबी है और क्यों ये सपने पूरे होंगे। अगेन एक बार, लास्ट 30 सेकंड। कमर सीधी, आंखें बंद, बैठेंगे स्ट्रेट, आंखें बंद, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी से मैच करती हुई गर्दन, और कमर की हड्डी और गर्दन की हड्डी सीधी रखिए। इसका जाना था, मैं इसके तो फिट रहती है उससे।
नहीं रखी उसने। ओके सर आवाज आनी बंद हो गई है आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, अभी आ रही है? ओके अब आ रही है, ओके ओके। ओके, चलिए दोबारा से इसको रिपीट कर देते हैं। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखों को बंद करेंगे और अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाएंगे, यानी अपने आप से बात करेंगे। सांस को रोकेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे और विजुलाइज करेंगे। अब अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बात करना है, अब अपनी पावर के ऊपर बात करना है, अब अपनी एनर्जी के ऊपर बात करना है कि आपके अंदर वो क्या क्या चीजें हैं जिससे ये सारे सपने पूरे होंगे जो आपने अभी देखे थे। अब वो आपका आपका जो भाई है, जो एक महेश है, जो तांडव करता है आपकी बॉडी में, वो आपको बता रहा है तू क्या नहीं कर सकता, तू क्यों नहीं कर सकता, तूने क्या नहीं किया। टाइम स्टार्ट होता है अब, 30 सेकेंड। 1 2, रोजाना लिस्ट बनानी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, जिसके पास इतनी बड़ी लिस्ट है और उसके ही इतने बड़े अचीवमेंट हैं, ये सारी चीजें आपके अंदर हैं। आपको कितना अच्छा आप डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हो, कितना अच्छा रिलेशन डेवलप कर लेते हो लोगों से। आप पैसे मांग करके आपने एक मशीन बेची है तो आप 100 भी बेच सकते हैं, जो 100 बेच सकता है वो 1000 भी बेच सकता है। आप कमिटेड हो, आप ईमानदार हो, आपके पास ब्रेन है, आपके पास नेचर क्या क्या चीजें दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है आपको नेचर खाना दे रहा है, आपके बच्चे आपको प्यार कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी हुई है, सारी स्ट्रेंथ, कितनी सारी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, कितनी सारी रियलिस्टिक, वो आपको याद दिला रहा है। हर व्यक्ति हनुमान बैठा हुआ है, केवल हमारी जिंदगी में एक जामवंत की कमी रह गई है। एक जामवंत अपना बनाइए, हमेशा एग्जाम्पल बनाइए, चाहे वो अपने मम्मी पापा के रूप में, चाहे अपने फ्रेंड के रूप में, चाहे अपने मेंटोर के रूप में, चाहे अपलाइन के रूप में। क्योंकि हम जैसे ही नेगेटिव जोन में चले जाते हैं तो हम अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं, और जैसे ही स्ट्रेंथ को भूलते हैं, अपनी पावर को भूलते हैं, तो हम एक कॉमन व्यक्ति में निकल जाते हैं। और कॉमन व्यक्ति का सोच यह रह जाता है रोटा कपड़ी और मकान, यानी कि कपड़ा रोटी और मकान, ये 3 चीजें रह जाती हैं बस। आप 3 चीजों के लिए पैदा नहीं हुए, आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए, आप दुनिया के यूनिक व्यक्ति हैं। विजुलाइज करिए। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। 3 2 1। धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और जो भी आपने विजुलाइज किया है लिख डालिए उस पेपर के ऊपर। तो टाइम स्टार्ट होता है अब, 30 सेकेंड, और आगे बढ़ते हैं। लिख डालिए आपके अंदर क्या क्या चीजें, क्यों ये सपने पूरे होंगे, नोट करिए, और इसका आप क्वेश्चन बना लीजिए, दोबारा से इसके ऊपर विजुलाइज कर लीजिएगा। लिखिए आप पहले फटाफट 30 सेकेंड लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि आगे क्या है, कैसे करना है। अब इसके ऊपर किस तरीके से एक्सरसाइज आएगी आपकी निकल के, और इसका क्या प्रारूप निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। 10 सेकेंड हो चुकी हैं, 10 सेकेंड हो चुकी हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, पेन डाउन। आज अपने आप से बात करिएगा, जितनी भी आपके अंदर कमियां हैं, इन कमियों के ऊपर काम करना है, और जितनी आपके अंदर अच्छाइयां हैं, जितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर फोकस करना है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ये 2021 ही आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये 2021 में जो आपने सोचा है, जो सारे सपने, वो आप पूरी की पूरी तरीके से अचीव कर सकते हो। आप अपनी वीकनेस पे काम करिए, स्ट्रेंथ पे फोकस करिए। आपके सपने पूरे ना हो तो आप, मैं यही कह सकता हूँ, जो आप चोर का करें सो आप मेरा कर दीजिए। हम लोगों को अपनी कमियों पर हम जरा भी ध्यान नहीं देते, हम अपने पेन के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देते,
हम अपने गेन को देखते हैं, केवल मुझे ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले, मुझे अपलाइन सब कुछ दे के जाए, मुझे मेरी डाउनलाइन काम करके चला जाए, और मैं घर में बैठा बैठा आराम से मैं भुट्टे सेकता रहूं, और बस मैं ये देखता रहूं, मुझे ये मिलता रहे, मुझे मेरी कमियों के ऊपर मुझे काम नहीं करना। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और हम सेल्स उठाने की बात करते हैं, सेल्स इसलिए नहीं उठती क्योंकि हम अपने ऊपर काम नहीं करते, हम अपनी कमियों पर काम नहीं करते। हमें अपनी कमियों को खत्म करना पड़ेगा। जिस गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तब तक आप उस गाड़ी का टायर पंचर को ठीक नहीं कराएंगे, तब तक आपकी गाड़ी 100 की स्पीड में नहीं जाने वाली। तो इसलिए कमियों को निकालिए, अच्छाइयों पर फोकस करिए। आपका ड्रीम आपके सामने जिस डेट में, जिस समय में आपने सोचा है, उस समय में पूरा हो। तो वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड एक एक्सरसाइज थी ये। तो खत्म होगा तब तक नहीं होगा क्लियर हाल। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट। ओके, अभी आ रही है सर? सॉरी। यस। अगली जो कला मैं आपको बताने वाला हूं, ये कला आपने यदि अब सीख ली, आपका मेंटल स्टेट क्लियर हो गया, आपके ड्रीम आपको पता चल चुके, कमियां आपकी कहाँ कहाँ होने वाली हैं, ये आप उस पर काम कर रहे हैं, फोकस आपका हो चुका है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ कहाँ है, ये चीजें आपको पता चल चुकी हैं। अब क्या करना है? अब लोगों को पढ़ना है। अब लोगों को पढ़ना है, क्योंकि इस दुनिया में भांत भांत के लोग मिलेंगे, भांत भांत की सबकी स्टेट मिलेगी, भांत भांत के सबके दिशा निर्देश मिलेंगे। और इस दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं सर, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे बड़ी कला क्या है? अब ये कला आपके अंदर आनी चाहिए, बहुत सारे लोगों के अंदर होती है ये कला, इसको बोलते हैं रैपो। रैपो का मतलब है तालमेल। आपका या आपके प्रोस्पेक्ट का तालमेल, हस्बैंड वाइफ का तालमेल, बाप बेटे का तालमेल, कस्टमर और बिजनेसमैन का तालमेल। जहां पर तालमेल बैठ जाता है वहां पर सफलता मिलती है, और जहां पर तालमेल नहीं बैठता है तो हस्बैंड और वाइफ में दोनों में ऐसे रहती है। तो तालमेल और ये रेपो सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप सेल्स के लिए गए हैं, आप फॉलोअप के लिए गए हैं, और आपने यदि ये कला आपके अंदर नहीं है, तो आप विश्वास मानिए कि आप वहां से खाली हाथ आएंगे। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ये कला आपके अंदर है तो बंदा दीवाना हो जाएगा आपका। वो ये कहेगा, यार क्या बंदा था यार, यार मजा आ गया यार बात करके बंदे से। तो रेपो, व्हाट इज द रेपो, यानी कि ये कैसे किया जा सकता है? तो देखते हैं। रेपो 3 तरीके से बनाई जाती है फ्रेंड्स। रेपो 3 तरीके से एस्टैब्लिश की जाती है, वर्ड्स में यानी कि वॉइस में, टोन ऑफ वॉइस में, शब्दों से और आवाज से, टोन से, और फिजियोलॉजी। तो वर्ड से, जैसे हम मैसेज करते हैं किसी से, आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो वो वर्ड्स में बात हो रही है। इसमें आपकी रेपो कैसे बनती है? आप किसी से, मैंने व्हाट्सएप किया, मान लीजिए मेरे सामने बापी कंदर जी हैं, बापी कंदर जी मनोज जी प्लीज म्यूट द ऑल पार्टिसिपेट प्लीज। सर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नहीं, ये लोग म्यूट करके बोल देते हैं ना, मैं ध्यान दे रहा हूँ इस चीज के लिए। आप करिए, कंटिन्यू करिए, आप करिए। ओके, ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है सर। ठीक है, कंटिन्यू करिए। जैसे मेरे सामने भी बापी कादर जी हैं, कांदर जी हैं। तो अभी मैं इनसे व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ, मान के चलिए आपका कस्टमर से व्हाट्सएप पे बात हो रही है, तो उन्होंने एक मैसेज किया, भाई साहब ये कैंगन मशीन ये कैसे कैसे मिलेगी, ऐसा उसने लिख दिया, प्लीज सेंड मी डिटेल। तो यहाँ पर हम उनके साथ यदि रैपो बनाना चाह रहे हैं तो कैसे कहेंगे? तो भाई साहब एक वर्ड लिख दिया आपने, भाई साहब को आपने कॉपी किया और कैंगन को कॉपी किया। भाई साहब ये कैंगन मशीन
आगरा में पीपी सिंह के पास मिलेगी और HD 501 2,79,000 की मिलेगी। यानी कि हमने उसके वर्ड को कॉपी किया। तो अच्छा, तो सर ये आगरा के अलावा और कहीं हो सकता है क्या अवेलेबल? बोले सर आगरा, फिर मैंने क्या किया, मैंने उसके एक वर्ड को लिया आगरा को, बोले सर आगरा के अलावा ये बहुत सारी जगह पर अवेलेबल हो सकता है। मेरा सीनियर है, मेरा एक प्रोस्पेक्ट कानपुर में बैठा हुआ है, आप वहां से भी ले सकते हैं। अच्छा, मैं तो कानपुर में नहीं रहता, मैं तो कानपुर देहात में रहता हूँ। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, आप कानपुर देहात में, यानी फिर मैंने कानपुर देहात के वर्ड को कॉपी किया और उसके बाद फिर मैंने फिर आगे अपना मैसेज स्टार्ट किया। तो ये वर्ड से आपका रेपो, जब तक आप उसके वर्ड्स को कॉपी करते रहेंगे तब तक वो आपकी रेपो में रहेगा। और जैसे जैसे बंद कर दो, जैसे ही आपका वर्ड से आप आउट हुए तो आपकी रेपो से आउट हो जाएगा, और जैसे रेपो से आउट हुआ आपका डिस्कनेक्शन हो जाएगा। दूसरा, टोन ऑफ वॉइस। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल्ड द रेपो? पेसिंग एंड लीडिंग। पेस करके, लीड करके, जो मैंने अभी आपको बताया था, उसके इंटरनल वर्ल्ड में घुसना है आपने, उसके दिमाग में घुसना है, और दिमाग में घुसने के 3 ही रास्ते हैं। उसके इंटरनल वर्ल्ड यानी कि उसके दिमाग में जब एंटर करते हैं तो 3 ही रास्ते हैं हमारे पास में। पहला रास्ता क्या है? वर्ड्स का। दूसरा रास्ता जो मैंने आपको बताया था वॉइस का। और तीसरा रास्ता फिजियोलॉजी। अब यहां पर देखते हैं, पेसिंग लीडिंग जो मैंने आपको अभी बता दी थी, मैचिंग एंड मिररिंग। इसका एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे देता हूं। मैचिंग मिररिंग का, आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो जैसे ही आपको सामने तस्वीर नजर आती है ऐसे ही आप खड़े हो। जब भी कभी आपकी सामने बात हो रही है और वो आपकी रेपो में नहीं आ रहा है सामने बंदा, तो उसको मिररिंग करना स्टार्ट करिए, जो फिजियोलॉजी में आता है। मिररिंग मान के चलिए वो बंदा ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे बैठने का मतलब है कि वो डिफेंस से बैठे, तू बोलता रहे, मुझे कुछ नहीं करना। तो उसको ऐसा फील नहीं होने देना है कि मैं, अब वो ऐसे किया है, वो थोड़ी देर बाद ऐसे हो गया तो आपने भी तुरंत ही ऐसे कर लिया। अब वो ऐसे नाक को खुजा रहा है तो आप भी नाक में उंगली घुसाने लगो। दिस इज, आपको कॉमन सेंस का ख्याल रखते हुए, ऐसे बैठा है तो आप भी ऐसे, इसी तरीके से आप भी डिफेंसिव हो जाएंगे। उसने थोड़ी देर के बाद, अब वो नॉर्मल हो गया, इस तरीके से हो गया, मान लीजिए उसने ऐसे हाथ कर लिया, तो धीरे से आप उल्टे तरीके से आप देखेंगे मिररिंग में, तो इसी तरीके से आप अपने हाथ को कर लीजिए, बातचीत करते रहिए, और आप देखेंगे कि 2, 3, 4 एक्टिविटीज उसकी आपने कॉपी करी। उसके बाद अब आप अपना पोस्चर बदल लीजिए, अब वो आपको कॉपी कर रहा है, और वो कॉपी कर रहा है तो अब यहाँ पर हॉट बटन दबा दीजिए। आपको जो चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, कैंसिल चेक चाहिए, आप इसको अप्लाई करिए। 10% प्लस माइनस वेरिएशन। तीसरा, इसमें कोई स्क्रीन के ऊपर क्या कर रहा है ये दिख नहीं रहा, तो ये इसी का पार्ट था मैचिंग मिररिंग का। तीसरा, मैचिंग फिजियोलॉजी। फिजिकली बॉडी को मैच करना। और उसके बाद में ये चौथा, मैचिंग वॉइस टोन। वॉइस टोन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपका फ्रेंड्स फोन पे बात करता है, अरे पीपी सिंह कैसा है, यानी कि उसने टोन थोड़ी सी अप करी, अरे पीपी सिंह कैसा है, और आप बोले यार मैं तो ठीक नहीं हूं, तो आपके रेपो से अलग हो गया, आपके रेपो में ही नहीं रहा, वो आउट हो जाएगा यार, गड़बड़ है मामला। तो क्या करना है, जैसे उसने बोला अरे पीपी सिंह कैसा है, अरे यार मैं एकदम बिंदास हूं, तू कैसा है, उधर से आएगा भाई पीपी सिंह यार क्या चल रहा है तेरा आजकल, यार अवधेश भाई सब बढ़िया चल रहा है आजकल। तो कैसे वो टोन को बोल रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा। अरे भाई साहब कौन है ये कैसे चीजें हो रही हैं भाई, पहले ही मैं फौजी आदमी हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से ये देख देख के सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर क्या कर रहे हैं, मनोज जी देखिए इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए, व्हाट इज दिस, क्या हो गया ये। आप अपनी स्क्रीन को दोबारा आउट करके ना फिर से दोबारा चालू करो। स्क्रीन को दोबारा चेक करना बेटा, स्टॉप कर दो स्क्रीन को।
फिर उसके बाद दोबारा चालू करना, मे भी चांस हट जाएगा। ओके ओके, आगे आगे। थैंक यू सतपाल सर। देखो मेंटोर के टच में रहोगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलता रहेगा। तो यहाँ पर वॉइस टोन वेरी इंपॉर्टेंट। आप यदि किसी के घर पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, देखिए कई तरीके की फैमिली होती है, बड़ी एक कूल माइंड फैमिली होगी, और वहां पर जाकर करके आप बंदर की तरह शोर मचाओगे तो आपका प्रोडक्ट तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, लेकिन वो आपको 10 मिनट के बाद वहां से टाटा बाय करा देगी। दादी माँ कहानी सुनाती थी, एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी, बट उस गांव में एक ब्राह्मण, एक भूखा ब्राह्मण भी रहता था, एक बूढ़ा ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को उसने लो में लेकर के आया, तो उसमें एक रिदम बनता है, उसमें जब टोन बनती है तो वो रैपो में आता है, वो आपके साथ कनेक्टिविटी करता है। नहीं तो आप और हम एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन 2 मिनट बाद जैसे ही रैपो बनता है तो कितने हर खिलखिला करके हंसते हैं। और जब आप जाते हो तो कोरोना की वजह से वो दूर बैठाता है, और जब वहां से डेमोन्स्ट्रेशन करके आते हो, जब आपका रेपो बहुत अच्छा बिल्ड होता है तो आपको चाय पिला करके भेजता है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको यदि तालमेल करना नहीं आया ना, ये बहुत सारे लोगों में, हस्बैंड वाइफ में बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत है आजकल, ये तालमेल नहीं हो पा रहा उनका, रेपो नहीं बन पा रहा। और ये रेपो बनाना आपको नहीं आया बनाना तो यही चलता रहेगा, बस जूतरम पत्रम ही चलता रहेगा। रेपो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बच्चों के साथ रेपो बनाना चाहिए, अपने अपने डाउनलाइन के साथ रेपो बनाना आना चाहिए, आपको अपलाइन के साथ रेपो बनाना चाहिए, अपने कस्टमर के साथ रेपो बनाना आना चाहिए। मैचिंग एंड लैंग्वेज, और यहाँ पर वॉइस के साथ साथ मैचिंग लैंग्वेज। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको मराठी में बात कर रहा है और आप भी मराठी हो, वो मराठी में बात कर रहा है और आप उसे इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि जैसे ही कोई इंटरनेशनल ट्रेनिंग लॉन्च होती है तो आधे मेरे जैसे बंदे तो आउट ही हो जाते रहे, इंग्लिश में बात होगी उसमें तो सारा इंग्लिश में चलेगा, तो मेरी तो समझ में नहीं आने वाला, किस लिए 2 घंटा खराब करूं। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि वो गांव में आप यदि डेमो कर रहे हो तो गांव की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और यदि आप किसी सरदार फैमिली में बात कर रहे हो और आपको थोड़ी बहुत सरदार में पंजाबी लैंग्वेज आती है तो पंजाबी लैंग्वेज का आप यूज करिए। यदि आपको इंग्लिश आती है और सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है तो इंग्लिश में आप बात करिए, यदि सामने वाला हिंदी में बात कर रहा है तो आप हिंदी में बात करिए। ये आपके अंदर पर्सनल कला है और ये डेवलप की जा सकती है। और इसके ऊपर यदि आप कोई काम कर लो, सेल्स होती नहीं है, सेल्स करनी पड़ती है, क्योंकि सपना उसने नहीं देखा, सपना -3 बनने का मैंने देखा है। गलती उसकी नहीं है कि वो तुमसे डेमोन्स्ट्रेशन क्यों ले, गलती तुम्हारी है कि तुमने डेमोन्स्ट्रेशन लिया है तो उसके ऊपर 78,000 रुपए का आपका कर्जा हो गया। अब उससे 78,000 रुपीज आप छोड़ सकते हो, भैया पैसे वाले हो, मैं तो नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं लगातार उसको रेपो में रखता हूं और रेपो बिल्ड करके हमेशा उसका फॉलोअप करता हूं, क्योंकि 78,000 रुपए मेरे उसके ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि अभी पर्सनल वैल्यू मेरी सतपाल जी ने 78,000 की बना दी। अब किसी की 13,000 की होगी, किसी की 26 की होगी, तो किसी 39 की होगी, और कई लोगों की तो 78 लाख रुपए से ऊपर की होगी। उनके रेडियस में, जैसे कोरोना के रेडियस में 2 मीटर के रेडियस में कोई भी आ जाता था, उसकी नेटवर्किंग कितनी जबरदस्त है कोरोना की, तो इसी से सीख लीजिए सर, आपके रेडियस में कोई भी व्यक्ति आ गया क्या मजाल है, वो आपसे छूट के चला जाएगा, क्योंकि आप मेंटली स्पिरिचुअली उसके भले के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि उसके घर में मशीन नहीं लगी तो कहीं ना कहीं वो किडनी से, थायराइड से, अल्सर से, अस्थमा से, माइग्रेन से, कोरोना से उसको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। तो तेरे को तो मुझे मशीन बेचनी है, क्योंकि गलती तेरी भी है, क्योंकि तूने मुझे एंटर किया और तूने मेरे साथ रेपो बिल्ड किया और तूने मेरा डेमोन्स्ट्रेशन लिया, और मशीन नहीं लेगा तो मेरा -3 नहीं होगा, -3 नहीं होगा तो मेरे सारे सपने पूरे नहीं होंगे, सपने पूरे नहीं होंगे तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा, मैं अपनी फैमिली की नजरों में गिर जाऊंगा। तो मशीन बिकती नहीं है मेरे भाई, मशीन को बेचना पड़ता है, क्योंकि सपने मेरे हैं। मैं खुश करने के लिए नहीं जा रहा हूं किसी के यहाँ पर, मैं उसकी रातों की नींद खराब करने नहीं जा रहा, लेकिन तू एसिड वाटर पी रहा है, मैं उसको ये बताने जा रहा हूं कि तुम्हारा ये एसिड वाटर तुम्हारे को हेल्थ देगा लेकिन मेरे सपने पूरे करेगा, इसलिए मशीन तो तुमको लेनी होगी। इस मेंटल सेटअप से, इस स्टेट से जब आप निकलोगे घर से, तो जिस दिन आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हो, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप माने चाहे ना माने, जिस दिन आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हो मशीन तो उसी दिन बिक जाती है।
जो टाइम लगता है ना वो आपका प्रोसेस में लगता है। यानी कि जिस दिन बेटा या बेटी तो उसी दिन पैदा हो जाता है जिस दिन हस्बैंड वाइफ मन बना लेते हैं, तो 9 महीने तो केवल प्रोसेस में लगता है। आगे तो मैचिंग लैंग्वेज आपको उसी तरीके से आपको यूज करना, और मैचिंग वर्ड्स जो मैंने आपको शुरू में बताए थे। तो यहां तक जो मैंने आपको ये जानकारी दी, अब जब ये सारी चीजें आपके साथ हो जाएंगी, इसको स्क्रीन पे लेकर के आइए, जब ये सारी चीजें आपके साथ हो जाएंगी तो अब उससे पैन कार्ड, आप उससे घर की रजिस्ट्री मांगोगे तो घर की भी रजिस्ट्री दे देगा भाई साहब। तो यहां पर जब आप ये सारी चीजें, अब ऐसा नहीं है कि उसको रेपो की क्लास पढ़ानी है, ये आपके पास खजाने में होना चाहिए ऑलरेडी। जब आपके ब्रेन के अंदर ये खजाने में सारी चीजें भरी हुई हैं, तो जैसा सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है वहां पर अपनी टेक्निक को लगा करके, अपने अपने नॉलेज को लगा करके, अपने कौशल्य को लगा करके, अपने विवेक को लगा करके वहीं पर वो चीजें बात करके और फिर उससे पैसा बनता है। लोगों की प्रॉब्लम ये है कि लोगों के एक्चुअली सपने फेक हैं। लोग कहते बहुत हैं कि मुझे -3 करना है, -2 करना है, मुझे 6 से करना है। मैं आपको अपने शब्दों को भी, टाइम हो रहा है, 15 मिनट बचे हैं मेरे पास, 10 मिनट बचे हैं, मैं फिर मैं अपना स्पीक सतपाल जी को देने वाला हूँ। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से अपने शब्दों को ब्रेक करना चाहूंगा। एक चेला था, एक गुरु का चेला था। वो एक दिन अपने गुरु के पास गया, हार के थक के, जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया जिंदगी से, बहुत कुछ करने के बाद जब वो बहुत परेशान हो गया, तो अपने गुरु से बोलता जाकर के, गुरु जी मैं तो थक गया हूँ, हार गया हूँ, आखिर आप मुझे एक चीज बताइए कि मेरी जिंदगी का महत्व क्या है। ये आप सभी के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मेरी जिंदगी का महत्व क्या है, मेरी जिंदगी का वैल्यू क्या है। तो गुरु ने बोला, बेटा कोई बात नहीं है, आप अंदर मेरी कुटिया में जाइए, वहां पर एक मेरा थैला टंगा हुआ है, उस थैले को उठा लाइए। गुरुजी गए, गुरुजी चेला गया, जाकर के उस कुटिया में से अपने गुरुजी के थैले को लेकर के आ गया, और थैले में गुरुजी ने हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर का टुकड़ा उसे पकड़ा दिया। तो पत्थर का टुकड़ा जैसे उसे पकड़ाया, बोला इसका क्या करूं गुरुजी? बोला जब मार्केट में जा और अलग अलग सब लोगों से पूछ कि इसकी कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो टुकड़े को लेकर के निकल पड़ा उसका चेला, और जाते ही सबसे पहले उसको एक सब्जी वाला मिल गया। एक सब्जी वाला दुकान के ठेला लेकर के जा रहा था और सब्जी वाला मिल गया। उसने उसको बोला कि भाई रुक। बोला हाँ जी बताइए। बोला मुझे एक बात बताइए, ये मेरे हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा है, मैं इसे खरीदूं तो तू इसके बदले में मुझे क्या देगा? तो बोला अरे यार ये तो बहुत चमकदार लग रहा है, कोई बात नहीं है, मैं तुझे इसके बदले में एक बोरी आलू दे दूंगा। बोला नहीं, मुझे केवल इसकी वैल्यू आकलन करनी थी, मुझे बेचना नहीं है। वहां से आगे चला, थोड़ा सा 4 कदम चला, आगे देखा तो एक बड़ी सी दुकान उसको फ्रूट्स की मिली, एक फल वाले की दुकान मिली। और फल वाले से पूछता है जाकर के, भाई मुझे ये बेचना है, ये मुझे बता, ये कितने रुपए का तू खरीद सकता है? उसने देखा, वो थोड़ा सा समझदार था, उसने बोला यार ये तो पत्थर तेरा बहुत अच्छा चमकता है, इसके बदले में बता तुझे क्या चाहिए, मैं केले दे सकता हूँ, मैं फ्रूट दे सकता हूँ, मैं संतरे दे सकता हूँ, मैं तुझे 1000 रुपया एक्स्ट्रा और दे दूंगा। बोला नहीं, मुझे बेचना नहीं, मुझे इसका मूल्य आकलन करना था। तीसरा आगे और बढ़ा, जैसे ही आगे गया तो उसने देखा कि एक सुनार अपनी दुकान को ओपन कर रहा था। उसने उसको दिखाया जाकर के, तो सुनार से बोलता है कि क्या आप इस पत्थर को खरीद सकते हैं? बोला दिखा दिखा मुझे। उसने देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ, बोला बता बता कितने पैसे लेगा इसके? बोला आप कितने दोगे? बोला मैं तुझे 1 लाख दे दूं, 2 लाख दे दूं, 10 लाख दे दूं, 15 लाख दे दूं, 20 लाख दे दूं, बता कितने दूं? बोला नहीं, मुझे बेचना नहीं है, मुझे इसका मूल्य आकलन करना था। फाइनली और आगे चला, चलते चलते जब वो अपने जब उसको रोड को क्रॉस कर रहा था तो उसने एक जौहरी को देखा, और जैसे जौहरी को देखा उसने अपना शटर खोला, जाकर के उसके पास पहुंच गया और उससे बोला जौहरी साहब, इस पत्थर को मैं बेचना चाहता हूं, इसकी कीमत क्या है? वाह! जौहरी ने उस पत्थर को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपने सर की पगड़ी को निकाला, उसको जमीन पर बैठाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, उसकी परिक्रमा की और उससे कहने लगा तू इसकी बात कर रहा है बेचने की?
मैं अपना सारा जीवन, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, मैं सारी कायनात मैं तुझको दे भी दूं, तब भी इसकी मैं वैल्यू आकलन नहीं कर सकता। अब बता तुझे क्या मैं दूं? बोला नहीं, मुझे बेचना नहीं है। वापस लेकर के अपने गुरु के पास पहुंच गया और गुरु से कहने लगा कि गुरुजी मैं वापस आ गया। तो गुरु उसके पूछने लगे, हाँ बता क्या वैल्यू आंकी इनकी? तो उसने वो सारा वाक्य उसको बताया, जो जो उसके साथ घटित हुआ। तो गुरु ने एक ही चीज बोली, और यही चीज मैं यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग बैठे हुए हैं, मैं हर एक व्यक्ति को कहना चाहता हूं, आपका जो जीवन है, आपकी जो पूरे परिवार की जो वैल्यू है, आपके खुद का जो बॉडी है, आप इसे एक बोरी आलू में बेच दीजिए, 2 दर्जन संतरे में बेच दीजिए, 1 लाख 2 लाख रुपए में बेच दीजिए, और चाहे तो आप इसको इतना बेशकीमती बना लीजिए। ये तुम्हारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, ये तुम्हारे नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है, ये तुम्हारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने इस बॉडी के बारे में, इस अपने आप के बारे में सोचते क्या हो। तो कैंगन एक अपॉर्चुनिटी है, एक माध्यम है। एक्चुअली यूनिक यू आर, खुद यू आर सेल्फ पर्सन, यानी कि आप अपने आप में यूनिक, क्योंकि आप यूनिक ना होते तो कैंगन आपको नहीं मिलता। आप दुनिया के बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अल्टीमेट पर्सन हो, इसलिए आपको कैंगन मिला। कैंगन यूनिक है इसलिए आप नहीं आए, आपको नेचर ने एक माध्यम दिया है। कैंगन के माध्यम से आप अपने जीवन को एक बेहतरीन जीवन बना सकते हो, और साथ साथ में उन 1000 लोगों की जिंदगी, लाखों लोगों की जिंदगी आप बना सकते हो, जो आपसे जब इस यूनिकनेस से टच होंगे। तो मिदास टच की तरह काम करना है, टाइकून की तरह काम करना है, ना रुकना है ना झुकना है, बस चलते रहना है, ना दौड़ना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आपको मैंने जो सारी चीजें बताई, ये सारी की सारी चीजें मैंने अपलाइनों से सीखी है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मेरे शब्द हैं, इसमें कुछ शब्दों में कुछ अप एंड डाउन हो गया हो, मेरे सारे एक्सपीरियंस मेरे अपलाइन के हैं, सारी ज्ञान मेरे अपलाइन का है। मेरे पास आता, मेरे पास ये सारी चीजें होती हैं तो मैं 16-17 साल आर्मी में ही सफल हो गया होता, और वहां पर मुझे मेरी आर्मी से मुझे एक पहचान मिली, और ज्ञान मुझे यहाँ से मेरे अपलाइनों से मिला, इसलिए मैं यहाँ पर आपके सामने बोल पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, सेल्स क्लोज करने के लिए मत जाइए, अपने आप पर काम करिए। सेल्स तो चल के आती है, कॉल होकर के आती है। जब मैं यहाँ पर बैठा था, आया था, मैं 10 मिनट थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए क्योंकि एक 279 की सेल्स क्लोज हो रही थी, उसको कन्वर्ट करके सुपर HD 501 में कंफर्म करके उसको पेमेंट करा करके, और उनका मंडे को, मतलब उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के मंडे को वो पेमेंट हो जाएगा, करा करके तब पहुंचा यहाँ पर। तो बिचती कोई नहीं है मेरे भाई, बेचनी पड़ती है। बेचोगे तो सक्सेस होने वाले हो, नहीं बेचोगे तो आप कब बिच जाओगे पता ही नहीं चलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, नमस्कार। तो मैं सतपाल सागर जी को क्या नाम है, अपना हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू सर, और कोई गलती हुई, कोई मेरे से शब्दों में कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए क्षमा। जय हिंद, नमस्कार। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा आपका पीपी जी। नो डाउट आपने पूरी एनर्जी लोगों को दी, और मुझे लगता है कि सबको एनर्जी मिली होगी। अगर मिली है तो जरूर उसमें चैट बॉक्स में यस लिखे पीपी जी के लिए, और इससे बहुत सारा थैंक्स पीपी जी को मिलेगा, जो उन्होंने एनर्जी आप लोगों को दी है। कहीं ना कहीं आपके ड्रीम को बताया भी है कि कैसे पूरा करें, या उनको लिखें तो कहीं ना कहीं जल्दी पूरे होते हैं। उस ड्रीम पर काम करना चाहिए, है ना। और सही बात है, मशीन तो उसी दिन सेल हो जाती है जिस दिन आप उसको डेमोस्ट्रेशन देते हो। बाकी तो प्रोसेस का टाइम लगता है। प्रोसेस आपने स्लो करना है या फास्ट करना है, वो सब कुछ आपके हाथ में होता है। आज लोगों ने ड्रीम अपने लिख लिए होंगे, है ना। मैं चाहूंगा कि अगर किसी का कोई सवाल है, अंदर से कुछ लग रहा है कि कुछ होना चाहिए जवाब के लिए कुछ, तो कोई भी पूछ सकता है। अपना माइक अनम्यूट करके। हेलो। ये विष्णु वर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, विष्णु वर्मा जी बताइए।
विष्णु वर्मा जी, उनको अनम्यूट करो। मनोज जी, विष्णु वर्मा जी को अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर दिया है, वो अपने आप ही वो करेंगे। हाँ, विष्णु वर्मा जी अनम्यूट करिए अपने आप को, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं, सर हैं लाइन पे। सर आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा विष्णु जी, अपने आप को। मनोज जी आपने अनम्यूट कर दिया इनको? हाँ मैंने कर दिया है। चलिए, इनके अलावा कोई नहीं है। हेलो सर। सेशन को हम लोग ऑफ करें। हाँ जी कौन? सर, हेलो सर। पूछ रहे हैं सर, कुछ पूछिए सर। हेलो हाँ जी बोलिए, बोलिए आज सर। आवाज आ रही है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, यदि हम किसी को डेमो देते हैं और वो बोलता है कि हाँ नेक्स्ट वीक या 10 दिन के बाद या कुछ दिन के बाद हम फिक्स कर देंगे इसके लिए, तो उसको किस तरीके से फॉलो अप करना चाहिए? आप उसको फॉलो देखो, अगर नेक्स्ट वीक में देना चाहेगा तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आप उससे कमिटमेंट ले रहे हो। मैं क्या करता था, मैं ऑलरेडी इंश्योरेंस सेक्टर से रहा हूँ, तो मैं कई बार क्या है कि कुछ ना कुछ अमाउंट कंपनी में डलवा देता था या फिर उनसे ले लेता था। और इधर भी जो मैंने सेल्स करी ना। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है आपकी सर। एक मिनट। हेलो, आई आवाज? हाँ अब आ रही है। जी ठीक आ रही है। चलिए, ठीक है ना। यस देखो कहीं पे सिग्नल वीक होगा तो शायद ऐसा हो रहा होगा, नहीं तो होना नहीं चाहिए। जी। तो मैं कुछ ना कुछ अमाउंट लेता था और उनसे दोबारा मिलने का जो टाइमिंग होता था वही मैं उनसे बोलता था कि मैं कितने बजे आपके पास आऊँ, वो मुझे आप बताइए, मैं बगैर फोन करे आऊंगा आपको पास। मैं कॉल करके नहीं जाता था फिर, क्योंकि जब आप बट सर, बोलो। बट यदि उसने पेमेंट नहीं की है और कमिटमेंट कर दिया है कि हाँ एक हफ्ते बाद या अगले हफ्ते में या आने वाले एक महीने में मैं पेमेंट करूंगा, तो मैं किस तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए? और अमाउंट भी उसने नहीं दिया है। देखिए, दो तीन चीजें, वो अगर एक महीने बाद पेमेंट देगा तो जाहिर सी बात है आपसे पानी को ट्रायल मांगेगा वो, और कोई वजह नहीं है। पानी ट्रायल तो करेगा ना। अभी तक जितने भी हमारे लोग क्लोज हुए हैं उन्होंने पानी जरूर ट्रायल करा है। किसी ने 2 दिन करा है, किसी ने 1 महीना करा है। पानी का ट्रायल ना करे तो? ऐसा होता नहीं है, करता जरूर है। मेरे पास अभी तक तो कोई केस ऐसा आया नहीं जो, क्योंकि इस मशीन का पानी का ट्रायल जरूर करा है। क्या कहते हैं पीपी जी, ऐसा कोई बंदा आपको मिला है जिसका कहता है कि मैं पानी का ट्रायल नहीं करूंगा, 1 महीने बाद मशीन ले लूंगा? सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐसा कर सकता हूँ, कई सारे लोग ऐसे होते हैं, चलो ठीक है भाई पानी नहीं, हम तो डायरेक्ट मशीन ही लगाएंगे, आप 1 महीने बाद में। पहली चीज तो उसने स्पेसिफिक कर दिया है, क्लियर कर दिया है, स्पेसिफिक कर दिया है, उसमें पानी वानी की कोई बात नहीं हुई है। तो आपका 1 महीने के अंदर अंदर आपकी बहुत सारी प्लानिंग हो जाएंगी, आप उसको भूल जाएंगे, वो आपको भूल जाएगा। तो उसको टचमेंट रखने के लिए आप उधर से चाहे जानबूझ करके जा रहे हो, चाहे आप अनजाने में जा रहे हो, चाहे उस रास्ते से निकल रहे हो, एक 5 लीटर का बोतल ऐसे ही ले जा, सर इधर से निकल रहा था तो मैं सोचा चलो आपको पानी देता हुआ चलो, तो आपने 5 लीटर का बोतल ड्रॉप कर दिया, इसी बहाने आपने डिस्कस भी कर लिया, क्योंकि सर आपका 10 दिन तो हो गए, 20 दिन बाद पेमेंट भी होने वाला है, तो ये अब तब तक आप पानी में निकल ही रहा था, मुझे याद भी आई तो मैं पानी छोड़ता हुआ चलूं। यानी कि उसको याद रखना है, उसको याद दिलाते रहना, और किस डेट में उससे मिलना है उसका अपने पूरा अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर नोट करके रखना है। उससे पहले किसी ना, दूसरी चीज, एक ब्राउजर आपके हाथ में आ गया, बोला सर मैं इधर से निकल ही रहा था, मैं सोचा कि ये ब्राउजर मैं आपको दे चलूं, इसमें आप डिटेल थोड़ा सा देख लीजिएगा कि और कौन कौन सी क्या चीजें। तो आपको उसको टचमेंट रखने के लिए लगातार उसको कोई ना कोई बहाना लेकर के जाना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको ओके। एक सीधा साधा, देखिए मैं आपको एक बहुत एग्जाम्पल बढ़िया सा दे रहा हूँ फॉलोअप का, और ये थोड़ा सा गुड एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और बैड भी ले सकते हैं इसे, बट मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, बहुत जबरदस्त वाला देसी वाला आंसर दे रहा हूँ। यहाँ पर हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई किसी ना किसी के माध्यम से उसका एक पहला प्यार कह सकते हैं, या मान लीजिए उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है। अब मान लीजिए कि आप कभी किसी से आपको ऐसा कोई प्यार हुआ, हार्ट टचिंग प्यार हुआ, जो आपका बाद में जीवन साथी बना, आपका लाइफ पार्टनर बना। तो कोई भी यहाँ पर कपल्स ऐसा बैठा हुआ है जो जिन्होंने आपस में प्यार किया था और वो शादी हो गई उनकी, लेकिन जब डे 1 में
जब एक दूसरे को देखा तो दोनों की नजरें चार हुई। तो जैसी नजरें चार हुई तो वहां से वो दौड़ करके, वो लड़की नहीं आई, हाय मेरे क्या बोलते राजेश खन्ना तू कहाँ था, मैं तो तुमको ही ढूंढ रही थी, और उसने आकर के सीधा कॉलेज में ही और फिल्मी स्टाइल में आपकी जप्फी ले ली। नहीं सर, उसने देखा, आपने देखा, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपकी नजरें चार हुई, बातचीत हुई, फिर आगे चल के उसने आपको फिर कुछ डांटा, फिर गाली गलौज दी, फिर उसने पीटा भी, लेकिन आपको पता था दिस इज माय रियल पार्टनर, क्योंकि आपका डिसीजन हो चुका है। तो सेम उसी तरीके से चलते चलते एक दिन वो लाइफ पार्टनर बन गए। तो सेम मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी जो आपका सामने वाला जो पर्सन है उससे आपको प्यार करना है। प्यार किससे करना है? 13,000 रुपए से नहीं करना, 26,000 रुपए से नहीं करना, उसकी हेल्थ से प्यार करना है, उसके फ्यूचर से प्यार करना है, उसके अंदर 6A to 3 देखना है, उसके अंदर पॉसिबिलिटीज देखनी है, उसके लिस्ट को देखना है, कितना सारा लिस्ट हो सकता है, उस चीज से, उसके जो पर्सनल उसकी चीज है उसके पास आप जा करके उससे प्यार करोगे तो एक दिन आपके सामने वो बिल्कुल हैंडसअप हो जाएगा, बोला यार वास्तव में तो यार मेरे जीवन का एक रखवाला बन चुका है। तो कोई ना कोई बहाना लेकर के आपको उसको टचमेंट में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट 1 महीने बाद जाओगे तो अगला फिर 1 महीना दे देगा, उसने तो इतना ही बोलना है जाकर के, हाँ यार अभी तो थोड़ा इंतजाम नहीं हुआ, अगले महीने आ जाना। समझ गए सर? एक क्वेश्चन और, जी यदि वो बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है तो फिर क्या समझाना है उसको? सर देखिए, आजकल मैंने थोड़ा सा बातचीत का तरीका बदल दिया है। जब भी आप डेमोस्ट्रेशन करते हैं, सब भी आपको लगा कि मुझे सतपाल जी के पास मुझे डेमोस्ट्रेशन के लिए जाना, अपॉइंटमेंट मिल चुका है, तो मैं बैठते ही मैं क्या करता हूँ, सर देखिए मैं एक जापानीज टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और ये प्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्या है सर? ये प्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं बिजनेस के बारे में आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको इसका प्रोडक्ट बताता हूँ। तो आपने पहले ही उसको बता दिया कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप नहीं बताओगे तो यूट्यूब सर्च करेगा, वहां से पता कर लेगा, और वहां पर जैसे ही उसको दिखेगा 13,000 26,000 रुपए ऐसा बढ़ता है, तो आप सोच अरे भाई साहब इसीलिए इतना महंगा है कि इसमें तो चेन सिस्टम है, फलाना है, ढिमका है, वो दुनिया भर की गाना गाना स्टार्ट कर ले। इसीलिए डे 1 में ही, फर्स्ट टाइम ही उसको ये जो हमारा जो डर है ना कि ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, नहीं भी खरीदेगा तब भी तो नहीं खरीद रहा है वो, तो जब वो खरीद लेगा, मान लीजिए आपने 10 मशीन खरीदी, 10 मशीन बेच दी यूजर को, और एक आपने पंत साहब जैसा, एक आपने सतपाल सागर जैसा, एक आपने अनूप वर्मा जैसा, एक आपने मनोज जी जैसा, एक आपने मुकेश जी जैसा, एक बंदा भी 10 की जगह एक बंदा भी ऐसा आपने ज्वाइन करा दिया ना, वो 10,000 के बराबर है। तो पहले से बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता करके। ओके, थैंक यू सो देखो, मच सर। पानी ना एक जरिया है उससे मिलने का। ना चाहते हुए भी आप उससे ये बोल सकते हो, हर दूसरे या तीसरे दिन जाकर ना, अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति में दम है। देखो, जब आप प्रेजेंटेशन देते हो ना, 2 तरीके से उसको देखते हो। कहीं ना कहीं वो आप यूजर के बेस पे देखते हो कि यार ठीक है यार, मेरी एक सेल हो जाएगी तो मेरे अपना एक टारगेट पूरा होगा, या ये सेल मैं किसी और को दे सकता हूँ, ये हो सकता है। ठीक है, एक तो ये देखते हो आप। दूसरा क्या होता है कि यार नहीं, इसमें दम है, तो कहीं ना कहीं उससे बार बार ही मिलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वो एक नेटवर्कर है, उसका एक्सपीरियंस है और ये मेरे साथ जुड़ जाए, मेरी टीम में आ जाए, तो कहीं ना कहीं एक लंबी प्लानिंग कर सकते हैं। लंबी प्लानिंग मतलब आप अपने ड्रीम की प्लानिंग करते हो और किसी की नहीं करते कभी भी। ठीक है, तो उससे मिलने का जो बहाना है वो ये मशीन है, और उसके पास आप जा सकते हो। 1 महीने में कम से कम 4 से 5 बार आपको जाना चाहिए मिलने के लिए। ठीक है सर, आप जो ठीक है, आज मैं ना एक काम करूं, मैं मशीन ले आऊं, क्यों ना मैं आपके इधर 10 20 50 लीटर पानी दे दूं, और हम लोग एक एक कप चाय भी पी लेते हैं। आपने खाना भी इसी से बनाना, आप बनाकर तो देखिए, ये आपकी लाइफ है। कहीं ना कहीं आप जाओगे ना, आपके अंदर से बातें निकलती है, कोई भी आप पढ़ के नहीं जाओगे कभी भी। तो मिलने का जो बहाना है वो ये मशीन है। और उसके साथ साथ जब आप बिजनेस की जब बात करते हो, उसको लगता है कि बिजनेस है, तो बिजनेस का जो प्लान है उस पर आपको डिस्कस करनी चाहिए। आप खुद कर सकते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं तो जो भी प्रेजेंटेशन हो रही है, जो भी आपका सीनियर्स है, अगर उनसे मिल सकता है तो ये बिजनेस प्लान जरूर शो होना चाहिए। क्योंकि देखो, डे 1 में मुझे ये बिजनेस प्लान भी पता चला था और डे 1 में इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी मिली थी, तो मैंने तो उसी टाइम डिसाइड कर लिया था। तो कुछ नहीं पता होता कि कौन सा व्यक्ति किस टाइम डिसाइड कर ले, कोई नहीं जानता। ठीक है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है कि यार यही मेरे ना सारे काम करेगा और ये मेरे सपने पूरे कर सकता है, ये एक मेरे लिए जरिया, मैं इसके लिए काम करूंगा। और अगर आपको किसी एक व्यक्ति से, मान लेता हूँ, आगे बढ़ेगा, हेल्थ के पर्पज से आ रहा है वो तो फिर पानी पीता रहेगा भाई। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ सर, मैं केतन बोल रहा हूँ आगरा से। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सभी के लिए कुछ बातें एक मिनट होल्ड किए।
जी ठीक है। जब आप किसी के पास जाते हैं ना, तो आप मान लीजिए अगर आप बिजनेस के नजरिए से उसको देख रहे हो, तो आप ही समझ लीजिए आपको उस व्यक्ति से 1 करोड़ की इनकम आनी है, और 1 करोड़ की इनकम के लिए मान लो कि अगले 1 साल में अगले 5 साल में आए, या फिर मैं कहता हूं अगले 10 साल में उस व्यक्ति से आपको 1 करोड़ रुपए आएगा। तो आपको उसको किस नजरिए से ट्रीट करना चाहिए, सोच के देखो। लाइफ में अगर आपके पास अगर ऐसे 50 लोग आपको मिल गए अगले 10 साल में, जिनसे आपको 1-1 करोड़ रुपए आना है, तो मिनिमम की श्योरिटी हो जाती है, यार नहीं यार, मेरे को कम से कम नहीं तो अगले 10 साल में 50 से 100 करोड़ के बीच का मालिक बनूंगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति से इतना पैसा आता है, और आज के टाइम में तो एनर्जी जिस प्रकार से बढ़ रहा है, वो आपको कम समय में आ जाएगा कि एक व्यक्ति के जरिए आपको 1 करोड़ की इनकम हो जाए। ठीक है, तो उससे आप कैसा ट्रीट करना चाहोगे, मतलब उससे आप कैसा व्यवहार रखना चाहोगे, सोच के देखो आप। ऐसा भी सोच सकते हैं कि मुझे मतलब अगर मेरे परिवार में कोई मुझे वसीयत देना चाहता है, तो मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। उस नजरिए से भी आप उस व्यक्ति से मिल सकते हो। ठीक है, तो क्लोजिंग के ये सारे पार्ट्स होते हैं, और जब आप उससे बार बार ही मिलते हो तो क्लोजिंग बहुत आसान हो जाती है। ठीक उस प्रकार से अगर किसी लड़के को लड़की से प्यार होना, और अगर वो बार बार ही ना मिले, तो दूरी रहती है। और जब आप किसी से बार बार ही मिलते हो, तो प्यार जब नजदीक होता है, तो कहीं ना कहीं शादी भी होती है और लंबे समय का साथ भी बनता है। ऐसे ही होता होगा, है ना। बहुत सारी मूवी वगैरह आप सबने देखी भी होंगी, तो कहीं ना कहीं बार बार ही मिलना पड़ता है। तो ऐसी क्लोजिंग के लिए भी आपको बार बार ही हो सकता है मिलना पड़े, और जब उसके साथ वर्क करना है, तो डेफिनेटली बार बार मिलना पड़ेगा। और क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं बात करनी चाहिए। ठीक है, उसने बोला जब भी, चाहे वो 1 महीने बाद बोला, आप 1 महीने में 4 बार ही मिलो, 8 बार ही मिलो, क्या हर्ज है। डांट फटकार के खेल थोड़ी चला जाएगा। और ये सब आपने सुना ही होगा कि दूध देने वाली गाय की लात भी खानी पड़ती है श्योर ना। सर। तो बस फिर ये समझ लो, अगर थोड़ा बोल भी देगा और आपको लगता है नहीं मेरे को इसकी सेल उठानी है, तो फिर थोड़ा बोल भी देगा, क्या फर्क पड़ना है, यार मेरे पास टाइम नहीं था, तू आ गया यार, यही तो होगा। ज्यादा गाली तो कोई नहीं देगा, देगा क्या। तो भी कम से कम नए गेस्टों को जरूर बुलाना है, और कोशिश करो 5 से 10 लोगों को आप जरूर बैठाओ। अगर आप ये कर पाए, तो आप अपने सपनों को रियली पूरा कर सकते हो। और जैसे आज की प्रेजेंटेशन हुई, या दीपक सर प्रेजेंटेशन लेते हैं, या कोई भी बिजनेस से रिलेटेड प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, तो उसमें आप अपनी टीम के लोगों को जरूर बुलाएं। आपके पास एक व्यक्ति हो या व्यक्ति काम कर जाए, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग अपनी टीम को बुलाते ही नहीं है, और जो लोग बुलाते नहीं है ना, वो अपने सपनों के साथ गद्दारी करते हैं। नेटवर्किंग में आप सपनों के लिए आते हो, रोजी रोटी के लिए कोई नहीं आता। रोजी रोटी के लिए तो आप अपनी दुकान खोल के बैठ सकते हो, छोटा सा धंधा खोल के बैठ सकते हो, और कहीं ना कहीं जॉब कर सकते हो या जॉब करते होंगे। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी ऐसे ड्रीम को पूरा करना चाहता है जो उसकी जॉब या बिजनेस से शायद ना हो सके, या वो जो बिजनेस करता हो उसमें बहुत ज्यादा परेशानियां हो, और यहाँ पर उन परेशानियों को कम देखते हुए उसको पूरा करना चाहता हूँ। और वो तभी होगा कि जिसकी होगी फौज वही करेगा मौज। फौज का मतलब होता है अब आप अकेले आ रहे हैं तो दोस्त सपनों के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। आज आप अपने अपना कमिटमेंट करो कि जब भी आप कोई भी लिंक आता आपके पास, आपके 5 से 10 लोग जरूर बैठे, और 10 से 100 करना सीखो, कोशिश करो। 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, ये काम करना सीख जाओगे ना, तो आपकी टीम डेवलप होना शुरू कर देगी। हो सकता है कि कुछ देखने के बाद वो अपने आप ही कहे यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, या मैं सीख सकता हूँ। और जिस दिन आपके नीचे आपकी टीम काम करने लग जाती है, आप काम करने लग जाते हो, तो डेवलपमेंट वहीं से शुरू होता है, और कहीं से शुरू भी नहीं होगा। कि आपके पास कोई लिंक आया और आप अकेले आ गए, और ऐसा करते करते आपको कई बार ही हो गया, क्या फायदा है इस मीटिंग का। एक ही चीज को आप कितनी बार सुनोगे। आप अपने साथ अपनी टीम का अगर डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, अपनी टीम में किसी एक को, मतलब मान लीजिए कोई हमारा फर्स्ट 1A है, उसको सेकंड रैंक लेनी है, यानी 2A बनना है, तो उसको कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा ना, उसको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। हो सकता है कि वो बिजनेस प्लान उसको समझ में आ जाए, तो वो इधर काम करने लग जाए। आप अकेले बैठे रहे तो थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हो सकता है कि वो आपको सुनकर इग्नोर कर रहा हो। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। अगर मेरे अपने कोई व्यक्ति हैं जल्दी से नहीं सुनते,
लेकिन थर्ड पार्टी जब भी अप्रोच होती है, यार आज वो कोई मीटिंग दे तो उधर जरूर घुस जाते हैं, और ये सबके साथ होता है। ये सृष्टि का चक्र है, ऐसे ही चलेगा। लेकिन आप लोगों को बुलाएं। अगर आप अकेले बैठते हैं तो अकेले बिल्कुल भी मत आए। अकेले आने से अच्छा है कि आप अपनी बिजनेस में फोकस करें या अपनी जॉब पर फोकस करें, वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ अगर आप सपने पूरा करना चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग है दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग बगैर टीम के होती ही नहीं है। अकेले सेल करोगे तो कोई नहीं आपको पूछेगा, और अगर अकेले भी सेल करोगे तो भी आपके नीचे कहीं ना कहीं 8-10 लोगों की टीम खड़ी होती है, और उस टीम को फिर से बुलाओ, हर मीटिंग में बुलाओ, ठीक है। तो ज्यादा ना कुछ कहते हुए, जब भी कोई सेशन हो, आपको किसी भी मीटिंग का लिंक मिले, उसमें अकेले नहीं आना है। आपकी रैंक चाहे आज 1A है, चाहे 2A, चाहे 3A, चाहे 4A, चाहे 5A हो, इवन चाहे आप 6A हो, अकेले कभी नहीं आना। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी बड़ी आपकी टीम होगी, और उतनी ज्यादा आपकी लाइफ में मौज होगी, बहार होगी, खुशी होगी। अदरवाइज बहुत सारा समय कई लीडर्स को हो गया रगड़ते हुए, आगे भी शायद उनके साथ ऐसा ही ना हो। तो इस चीज को यहीं पर अब मतलब रोक दिया जाए कि भाई आगे से जब भी आएंगे हम लोग अकेले नहीं आएंगे, चाहे कोई भी रहेंगे, ठीक है। और अगर आप नए व्यक्ति हो तो डेमोस्ट्रेशन में हमेशा नए गेस्ट को जरूर बुलाना चाहिए, और अगर आपका टीम का कोई व्यक्ति है तो उससे कमिटमेंट लो कि आज तेरे नए गेस्ट कितने आ रहे हैं। डेमोस्ट्रेशन पे में नए गेस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ज्यादा ना कुछ कहते हुए आज का सेशन यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। गुड नाइट, ठीक है। हेलो, गुड नाइट सर। गुड नाइट दोस्तों। अगर कोई टीपी जी, अगर किसी और को माइक करना चाहते हो तो जरूर एक बार आप बात कर लीजिए। आपने म्यूट कर रखा है प्रेमपाल जी, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करो। अभी आवाज आ रही है? यस, ओके, आ रही है सर। मेरी तरफ से कोई और नहीं है, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो ब्रेक करते हैं सर। बाकी और कोई क्वेश्चन है तो अभी यहाँ पर दीपक जी भी हैं, पंत साहब भी हैं, सतपाल सागर जी भी हैं, और कोई और किसी का क्वेश्चन है? बाकी क्वेश्चन तो देखिए, फील्ड में काम करेंगे तो क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब काम हो रहा है, काम हो रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब काम हो रहा है। और जब जब क्वेश्चन आएंगे तब तब आप उसका टूटा फूटा कुछ ना कुछ आंसर दे करके ही आइए। नहीं आता समझ में, अपलाइन को बात कराइए। तो क्वेश्चन आ रहा है, और नॉर्मली 8 से 10 क्वेश्चन ही आते हैं, और 8 से 10 क्वेश्चनों का एक बढ़िया तरीके से, स्माइल तरीके से, फील फेल्ट फाउंड में आप आंसर देना स्टार्ट कर लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है सामने वाला तो इसका मतलब वो जुड़ रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो आपको वो वाश आउट कर रहा है। क्वेश्चन करना बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन कर रहा है तो अच्छी बात है। क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए फील फेल्ट फाउंड का इस्तेमाल करिए, और स्माइल तरीके से उसको फ्यूचर दिखाइए। देखिए, एक ही चीज रखिए, आपकी नजर उसके फ्यूचर पे, उसकी हेल्थ पे, उसके 6A to-3 पे होनी चाहिए, ना कि उसके पॉकेट के अंदर 13,000, 26,000, 39,000 पे होनी चाहिए। फाइनली हमारा फोकस दूसरों, जब हम लोगों की मदद करते हैं तो हमारे गोल पूरे होते हैं। लोग का उल्टा होता है गोल। तो हेल्प पर्पज से जाइए, आप उनको एक फ्यूचर दिखाइए, उनको एक अच्छा भविष्य दिखाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आने वाले टाइम में वो आपको नमस्कार भी करेगा, आपका धन्यवाद भी देगा, और आपको पैसे वाला भी बनाएगा। लेकिन आप उसका वन टाइम यूज करने की कोशिश करेंगे कि चलो एक बार इससे मैं मशीन ले लूं, इसने मुझे बहुत चक्कर कटवाए थे, अब इसको दिखाता हूँ, तो ये मान लीजिए दोस्तों, फिर आपके साथ ऐसा ही नेचर करने वाला है। तो हमेशा बस ये हमारा पार्ट है, ये हमारी कला है, ये हमारी क्लास है। 12 से 14 टाइम फॉलोअप करना, ये मान के चलिए करना ही करना है, ये हमारा बिल्कुल थंब रूल है। फॉलो करना ही करना है। फॉलोअप में पहली बार डेमोस्ट्रेशन में अट्रैक्ट होता है, रेडी नहीं होता है। रेडी तो आपके बार बार फॉलोअप से होता है, जब उसके बारे में आप बार बार अच्छा सोचते हैं। ठीक है सर? यस, ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर रखें। ओके, गुड नाइट। ओके सर, जय हिंद, गुड नाइट, नमस्कार, सब हेल्दी रहिए। और मैं एक लास्ट मैसेज करना चाह रहा हूँ। सुबह को मॉर्निंग में हम लोग, मेरी तरफ से एक एक्सरसाइज होती है फिजिकली और मेंटली। 1 घंटे का सेशन रहता है 7 से लेकर के 8 बजे तक। उसमें कोई कैंगन का कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जिसको आपको जग करके सुबह को अपनी बॉडी को अच्छा करना है, मूड को यानी कि इसको सही करना है, तो सुबह को जुड़िए।
उसमें जुम्मा डांस भी करेंगे और फिजिकल एक्टिविटीज भी करेंगे, योगा भी करेंगे और साथ में आपका NLP भी करेंगे। NLP मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, ओपन क्लास है, सुबह 7 से लेकर के 8 बजे तक। लिंक अभी डाल दूंगा सारे ग्रुप में। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, नमस्कार। गुड जय नाइट। हिंद, नमस्ते।